आई नो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा 2 घंटे की वीडियो है एक्चुअल में हेल्पफुल होगी या नहीं। आई कैन गारंटी यू आफ्टर दैट वीडियो आपका माइंडसेट बिजनेस के रिलेटेड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको लाइफ में क्लियर रोड मैप नजर आएगा। अगर 2 घंटे देखने के बाद आपको वीडियो में कोई वैल्यू नजर ना आई, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट मी, आई कैन क्लेम इट। हियर इज सम रिव्यू ऑफ दैट सेशन। अभी ये सिर्फ एक सेशन लाइव हुआ है, अभी 4 मोर सेशन आने हैं। Let's start the video without wasting time. So welcome to guys, first session. So the purpose of this whole program is to teach you actually how you can actually start your first profitable business. So our topic is how we can start a first profitable business. Okay. So first profitable business से क्या मतलब? So how आप कैसे determine कर सकते हैं how you are successful? What does actually secret of success? बिजनेस की एक्चुअली सक्सेस क्या है, ठीक है, या आप लाइफ की एक्चुअली सक्सेस क्या है, आपको स्किल। सो हाउ यू कैन डिटरमाइन योरसेल्फ दैट यू आर एक्चुअली ऑन अ राइट पाथ। सो सक्सेस इज नॉट बेस्ड ऑन अ डिग्री, 100% इट्स नॉट टोटली बेस्ड ऑन अ डिग्री। ओके, तो it's also not based on a low income skill. If you have a low income skill and you are thinking that I can be on a right path, you are not. तो अगर आपको लगता है कि भाई पैसा होगा और आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे और सक्सेसफुल बन जाओगे, तो ये ऐसा नहीं। पैसे से आप यू कांट मेक अ सक्सेसफुल बिजनेस। पैसे का बिजनेस के साथ कोई लिंक नहीं है। हमारा ना कॉन्सेप्ट ही खराब हुआ। असल में हमने देखा है हम सिर्फ देखते हैं यूट्यूब की वीडियोस, ठीक है, और वो उन लोगों की देखते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और सक्सेसफुल भी कैसे हैं, दे शोइंग अस दे have started dropshipping, they have started e-commerce, they have started Shopify, और उन्होंने दिनों में पैसा बना लिया, so they're making millions of money from that. So actually पैसे से इसका कोई लिंक नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव भी नहीं है, so how you can be successful? Actually क्रिएटिविटी का भी बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं, सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं। No degree, no low income scale, no capital, no creative mind. You don't need nothing, bro. You don't need nothing. So the thing you need is clear vision. आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अब विजन क्लियर से क्या मतलब है, ठीक है? अब विजन क्लियर से मतलब ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप एक्चुअली में क्या बनना चाहते हैं, आपको वो क्लियर होना चाहिए। हमें असल में खुद हमें अपना गोल्स ही नहीं क्लियर, हमें हमारा विजन ही नहीं क्लियर कि हम एक्चुअली में बनना क्या चाहते हैं। हम ना सिर्फ शॉर्टकट्स के चक्कर में कि कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया, हमें अपना हमने राइट डाउन ही नहीं किया। अगर मैं अभी आपसे पूछना, चलो मैं पूछता हूँ 10 सेकंड में बताओ आपका विजन क्या है, आपका लाइफ का विजन क्या है, चैट में बताओ मुझे, इन द चैट व्हाट्स योर विजन गाइस। I'm 100% श्योर 90% लोग बता ही नहीं पाएंगे क्लियर वे में कि उनका विजन क्या है। और विजन और गोल में डिफरेंस है, ठीक है? विजन एक बिग पिक्चर होती है, इट कैन बी लाइक दैट आई एम रनिंग अ 300 पीपल कॉपी राइटिंग एजेंसी, ये आपका विजन हो सकता है। अब गोल्स क्या है? गोल्स असल में माइलस्टोन्स होते हैं जो कि आपको विजन तक रीच करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है? गोल ये है कि मैं दिन में 6 घंटे कॉपी राइटिंग के बारे में स्टडी करूंगा। गोल ये है कि मैं दिन में 5 घंटे अपवर्क पे प्रपोजल सबमिट करूंगा। ऐसे छोटे स्टेप्स जो एक्चुअली आपको आपके विजन तक लेके जाए, गोल्स ये होते हैं। सो आपको इनमें से इनका क्लियर डिफरेंस बिल्कुल पता होना चाहिए। और आज ही आपने सेशन के बाद क्या करना है, अपना विजन लिखना है कॉपी पेंसिल पे, अपना गोल लिखना है, ताकि कोई आपसे पूछे ना व्हाट्स योर विजन, यार किस लिए काम करना चाह रहे हो, किस लिए पैसा कमाना चाह रहे हो। आप उसको 10 सेकंड में बताओ, यार मेरा विजन ये है कि 300 पीपल की मेरी कंपनी हो और मैं कॉपी राइटिंग की मार्केट को सर्व कर रहा हूं, ठीक है? तो दिस शुड बी द लाइक विजन। मेरे पास एक अच्छा घर होगा, आई ओन एन अपार्टमेंट इन दुबई, ये मेरा विजन होगा। बट यू हैव टू राइट वेरी रियलिस्टिकली। आपको ये नहीं लिख देना 2027। पहले विजन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले 2 साल का लिखो, फिर 5 साल का लिखो, फिर 10 साल का लिखो, और रियलिस्टिक लिखना। और रियलिस्टिक किस तरह लिखना, अपने आप को कंपेयर करना अपनी पिछली लाइफ से। अब ये आप फॉर एग्जाम्पल 20 साल के हो, 10 साल हम कंसीडर कर लेते हैं, 10 साल हो गया आपको अकल आई हुई। 10 साल में आपने कितना अचीव किया, किस पॉइंट में है,
और अब अगले 2 साल में अगर आप वाकई में लाइफ में सीरियस होना चाह रहे हैं, आप काम करते हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, रियलिस्टिक वे में लिखना। अब ये नहीं लिख देना कि 2 साल के गोल में मेरा तो भाई 100 करोड़ का पेंट हाउस होगा, मैं तो शॉपिफाई स्टार्ट करूंगा, साथ में जी 2 करोड़ 3 करोड़ की सेल आ जाएगी। डोंट टेल यू, एक्चुअली मेरे यूट्यूब वीडियोस आपको रियल चीज बताती नहीं है। भाई शॉपिफाई स्टार्ट तो कर लिया, पहले 4-5 मंथ की वो जो इनिशियल कैपिटल आपकी जेब में से लग रहा है वो कौन भरेगा? जब शुरू के ऑर्डर्स नहीं आ रहे वो कौन भरेगा? मेटा एड्स पे जो पैसे स्पेंड हो रहे हैं वो कौन भरेगा? घर से थोड़े से पैसे लेके स्टार्ट कर लेते हो ना, दैट वर्क, इस तरह नहीं चलता। सो अभी मैं लाइक वी डिस्कस अबाउट द 3 पिलर्स, जो कि 3 पावरफुल स्किल जो कि हर एक बंदे के पास होने चाहिए। आई बिलीव दिस इज लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट, you should have like these 3 skills. And what are these? These are actually copywriting. Copywriting is the core of every business. मैं इसको डिटेल में 3 स्किल्स को आखिर में डिटेल में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड इज दैट डिजिटल मार्केटिंग। थर्ड इज दैट हाई टिकट क्लोजिंग। इसके बिना आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन आउट ही नहीं कर सकते। और अगर आप इसके बिना स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस, इसकी नॉलेज ही नहीं है आपको, यू डोंट हैव अ ग्रिप ऑन इट, और आप वीडियो देखी, स्टोर स्टार्ट कर लिया, यू कांट बी सक्सेसफुल। आई कैन बेट यू। और अगर बहुत से लोग होंगे उनका ऑलरेडी कोई शॉपिफाई स्टोर भी चल रहा है, वो कहेंगे भाई हम तो चला रहे हैं, देन यू हैव अ लिमिटेशन ब्रो, यू कांट रीच द करोड्स वैल्यू। आपको 5-10 लाख बना लोगे, इससे ऊपर नहीं आप जा पाओगे, आई कैन बेट यू। सो इफ यू हैव गाइस एनी क्वेश्चन यू कैन लाइक, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है ना, हर चीज क्लियर आ रही है ना? ओके, द थर्ड स्किल इज हाई टिकट क्लोजिंग। थर्ड स्किल इज हाई टिकट क्लोजिंग। ये तीनों स्किल हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लाइक आई विल टीच यू लाइक गाइस व्हाट इज दैट हाई टिकट क्लोजिंग। अब ये 3 स्किल्स मैंने आपको बता दी हैं, ये आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आइदर यू कैन डू अ जॉब, तो ये 3 हाई इनकम स्किल है। हाई इनकम स्किल वो होता है जो आप क्विकली लर्न आउट कर सको और उससे मंथली 10 से 20 लाख रुपए आप कमा सको। क्विकली लर्न आउट का मतलब ये नहीं है 3 महीने 4 महीने में, अगर कोई भी चीज सीखनी हो एटलीस्ट 1 साल लगता है ब्रो, 1 साल, और वो आपको डेडिकेटेड देना होता है। आप इसको यू कैन गेट अ जॉब बेस्ड ऑन दैट। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अपवर्क, फाइवर और बहुत से प्लेटफॉर्म में फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इवन यू कैन स्टार्ट योर ओन एजेंसी। और सबसे बढ़ के आप अपने बिजनेस में इनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। असल में ना हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट खराब हुए हैं, हम ना रियल एंटरप्रेन्योरशिप समझते हैं, ई कॉमर्स स्टार्ट कर लिया, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लिया, ये इसको हम रियल बिजनेस समझते हैं। यार हम तो बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ बिजनेस ब्रो। वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि असल में रियल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। यू कैन रन योर ओन बिजनेस बेस्ड ऑन दीस 3 स्किल्स, ठीक है? कोई भी बिजनेस इनके बिना ग्रो कर ही नहीं सकता। एंड व्हाट्स द पर्पस? ये सारी चीजें ना ब्रो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, अगर आप बुक पढ़ते हो, बुक्स लो, बुक्स में भी मिल जाएंगी, और अगर पेड कोर्सेज लेते हो ये सारी चीजें आपको वहां से भी मिल जाएंगी, इवन कि यूट्यूब की वीडियोस से भी मिल जाएंगी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट कम्युनिटी? जो मैंने कम्युनिटी बनाई है ना, इसका पर्पस क्या? इट्स द वे ऑफ टीचिंग। 2 चीजें हमें डिफरेंशिएट करती हैं, द वे ऑफ टीचिंग एंड थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअली आई फोर्स पीपल, मैं लोगों को फोर्स करता हूँ कि भाई आप काम करो, जो आपको गोल्स, जो आपको असाइनमेंट्स दी गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करो। असल में हमारा इशू पता क्या है, हम बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं, वीडियोस देख के हम रियल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तो हम जाते ही नहीं है ना। आज वीडियो देख ली, एक और कल नई वीडियो देख ली, ठीक है? तो मैं अब डिफरेंस बता रहा था कि हमारी कम्युनिटी का डिफरेंस क्या है बाकी लोगों से। द डिफरेंस इज दैट कि हम इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करते हैं कि भाई रियल इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा मैं आप लोगों से, ठीक है? हम वीडियोस बहुत सारी देख लेते हैं, मैंने भी लाइक हजारों वीडियोस देखी होंगी अपने लाइक स्टार्टिंग टाइम में, बट आई हैवंट इम्प्लीमेंट। आपने भी देखी, अगर आप इस लेक्चर में आए हैं ना, इस सेशन में आए हैं, तो मतलब आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं। आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। अब डिफरेंस क्या है यूट्यूब या कोई दूसरे कोर्स या दूसरी कम्युनिटी से लर्न आउट करने और हमारे में हम मुझसे लर्न आउट करने का सिर्फ एक ही डिफरेंस है, द वे ऑफ टीचिंग एंड द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मेरा फोकस इतना टीच करने पे नहीं होता जितना मेरा फोकस होता है कि आप इंप्लीमेंट करो यार, कुछ ना कुछ डेली स्टेप लो। बुक पढ़नी है, बुक पढ़ो, कुछ ना कुछ लो ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज हो। अब लाइक क्वेश्चन ये आता है कि हम लाइक
हमारे जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं या बाहर के एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये एक्चुअली में फेल क्यों होते हैं? ये असल में ना यार माइंडसेट प्रॉब्लम है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, माइंडसेट प्रॉब्लम। हम पता क्या सोचते हैं कि इट्स द मनी दैट बिल्ड द बिजनेस, एक्चुअली इट्स द स्किल दैट बिल्ड द बिजनेस। ये हमारा स्किल है जो बिजनेस बिल्ड करता है। इट्स नॉट द मनी दैट बिल्ड द बिजनेस। So actually the problem is our mindset। हम सोचते हैं कि पैसा बिजनेस बनाता है, ये दूसरी चीजें बिजनेस बनाती हैं। असल में जो चीज बिजनेस बनाती है वो है आपका स्किल। हम बगैर स्किल सीखे चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करने लग जाते हैं, ठीक है। और हम कॉपी कैट्स बन चुके हैं। हम अपने साथ खुद स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। स्कैम हम कैसे साथ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आज कोई न्यू यूट्यूब टिकटॉक पे कोई बंदा आता है, आपको कहते हैं स्टार्ट अ शॉपिफाई, स्टार्ट अ ई कॉमर्स, स्टार्ट अ ड्रॉप शिपिंग, स्टार्ट दिस, मैंने इससे करोड़ों रुपया बनाया। आप वो चीज करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आप उसके पीछे लग जाते हो। आप कहते हो मैंने तो भाई ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, मैंने तो शॉपिफाई स्टार्ट करनी है, मैंने तो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है। इस अगर एक बंदा सक्सेसफुल है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी सक्सेसफुल होंगे। आपको सिर्फ ये पता है कि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ई कॉमर्स कर रहा है। आपको ये नहीं पता उसने कितना टाइम पीछे अपने लगाया अपनी स्किल बिल्ड करने को, और उस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसको। तुम समझ रहे हो कि तुम 6 महीने लगा के शॉपिफाई से करोड़ों कमाओगे? तुम्हें ये नहीं पता जो तुम्हें सिखा रहा है, अगर वो सही सिखा रहा है तो उसने पीछे टाइम कितना स्पेंड किया होगा। एटलीस्ट 4 से 5 साल उसने अपने पीछे लगाए हुए हैं, मार्केट को समझा हुआ है, फिर वो आगे तुम्हें सिखाने लगा है। लेकिन तुम इस चीज को गलत समझ के कि भाई मैं 6 महीने में करूंगा, घर से पैसे पकड़ते हो, कहीं और से पैसे पकड़ते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग योर स्किल। अपने माइंडसेट दो टाइप के होते हैं, रिएक्टिव वर्सेस इंटेंशनल माइंडसेट। अब रिएक्टिव माइंडसेट क्या होता है, चैट में मुझे बताएंगे रिएक्टिव माइंडसेट क्या क्या रिएक्टिव माइंडसेट में हो सकता है। इट्स लाइक अ बैड माइंडसेट, कि बगैर सोचे समझे चीजों को स्टार्ट करना। आइडिया मैंने दे दिया, चैट में मुझे बताएं लाइक रिएक्टिव माइंडसेट क्या हो सकता है। टेल मी इन द चैट एवरीबॉडी। टर्ल माइंडसेट, नो कंसिस्टेंसी, प्लानिंग के बगैर वर्क, रिएक्ट विदाउट प्लानिंग, सम अदर पॉइंट। ओके, नाउ लेट मी टेल यू। रिएक्टिव माइंडसेट ये है कि कोई प्लान नहीं आपका, कोई प्लान नहीं आपका, कोई आपका मेंटोर नहीं है। आपने कोई अपनी निश में, जिस निश में आप काम करना स्टार्ट करने लगे, बेशक वो शॉपिफाई ही है, आपका उसमें कोई मेंटोर ही नहीं है। आपने कोई 3-4 लोगों को अपना मेंटोर वहां पे उस निश में सेट आउट नहीं किया। आपका माइंडसेट क्यों रिच वाला है? आप में से मुझे बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शॉपिफाई, ई कॉमर्स या कोई और बिजनेस स्टार्ट किया और इस सोच के से स्टार्ट किया कि यार हम पहले 6 महीने या पहले 1 साल में अच्छे खासे पैसे बनाने लग जाऊंगा। कितने लोग? टेल मी इन द चैट, कितने लोग हैं जिन्होंने इस माइंडसेट के साथ शॉपिफाई या किसी की वीडियो देखी या अपना बिजनेस स्टार्ट किया या अपना इंस्टाग्राम का पेज ही बना लिया कि यार मैं ये चीज बेचूंगा या ये करूंगा। तो लेकिन माइंडसेट ये था कि 6 महीने में पैसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे या 3 महीने में पैसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आई कैन से दैट 50% लोग इसी माइंडसेट के साथ काम करते हैं। हमारा माइंडसेट क्योंकि इस स्कीम पे बन चुका है। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम स्किल नहीं सीखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पैसे जल्दी बन जाए। इसी वजह से तो आपको भी, आप सबको पता है लाइक वी लिव इन पाकिस्तान, कि कितनी बार ये आईडी और इस तरह की लाइक एप्स आई हैं जिनसे पैसे डबल होते हैं और हमने उसमें पैसा इनपुट किया है और लोगों को पैसा लूज हुआ है। अभी 2 वीक पहले की लाइक न्यूज चल रही थी, मैं देख रहा था कि एनएफटी टाइप की कोई ऐप आई हुई थी जिसमें पाकिस्तानियों ने पैसा इनपुट किया और पाकिस्तानियों को पैसा डूब दिया। ये कौन सा माइंडसेट है? यही तो माइंडसेट है, यही माइंडसेट है रिएक्टिव माइंडसेट। क्या हम क्यों रिच होना चाहते हैं? हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हमारे पास कोई स्किल नहीं है, एक वीडियो देखी किसी की और हमने साथ ही साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दी। हमने साथ ही साथ बिजनेस खोल लिया, भाई पैसे लगाना स्टार्ट कर दिए। स्किल है नहीं है, कुछ है नहीं है, वीडियो देखी स्टार्ट कर दिया। बिजनेस एक्चुअली ऐसे वर्क करता ही नहीं है, हमें शुरू से गलत सिखाया गया यार। यूनिवर्सिटीज में हमें पढ़ाते रहे हैं, बिजनेस सिखाया नहीं, और जब हम खुद सीखने पे आते हैं हम लाइक वी जस्ट गो ऑन वेरी बैड डायरेक्शन यार, वेरी बैड डायरेक्शन। और जो हमें टीच कर रहे होते हैं मेंटोर्स, उनका अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहें उनको, लाइक दे टेल यू, वो आपको अच्छी चीज सिखाते हैं लेकिन आपको क्लियर वे में नहीं बता रहे होते यार कि यार असल में टाइम लगेगा। अब दूसरी साइड पे आता है इंटेंशनल माइंडसेट, शार्प माइंडसेट, ठीक है।
इसमें क्या चीजें आ जाती हैं? नो रनिंग बिहाइंड शाइनी ऑब्जेक्ट्स। अब शाइनी ऑब्जेक्ट्स क्या है कि मतलब आज ई कॉमर्स कर लिया, आज कॉपी राइटिंग सीख ली, कल को ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, परसों को वीडियो एडिटिंग सीख ली। ये है कि शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागना, जो मार्केट में ट्रेंड चला वो सीखने लग जाना, इसको कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे भागना। जो इंटेंशनल माइंडसेट वाले होते हैं ना ब्रो, दे डोंट डू दिस। एक फ्रेमवर्क बताता हूँ, एक फ्रेमवर्क, इसको अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करना। ये आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा। जब भी आपको कोई न्यू आइडिया आए ना कि अच्छा यार मैं ये कर लेता हूँ, अपने आप को ना 20 मिनट के लिए कमरे में आइसोलेट कर लें। कमरे में आइसोलेट करके आपने सिर्फ पता क्या सोचना है, यार ये मुझे बिजनेस आइडिया आया है कि मुझे किसी ने कहा शॉपिफाई स्टार्ट कर लो, इस प्रोडक्ट पे स्टार्ट कर लो, ठीक है, ये मुझे बिजनेस आइडिया आया है। अब इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है आखिर, अगर मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए मुझे क्या क्या स्किल चाहिए, कितने पैसे चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, कहां से लेके कहां तक। 30 मिनट के अंदर कॉपी पेन से लिखनी है, सारा कुछ लिखना स्टार्ट कर देना। यार इसके लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ये जो प्रोडक्ट है मैं शादी से लूंगा, ये प्रोडक्ट मैं अलीबाबा से लूंगा, और इसके लिए स्किल चाहिए, मार्केटिंग का चाहिए, कॉपी राइटिंग का चाहिए, ये स्किल चाहिए, ये स्किल चाहिए, मुझे वीडियो एडिटर चाहिए, ये चाहिए। जब आप ये सारी चीजें लिखोगे ना, तो आपका वैसे ही आपका माइंडसेट ना ठिकाने पे आ जाएगा। यार ये नई चीज स्टार्ट करने से अच्छा है जो मैं पहले वाली कर रहा हूँ ना, एक चीज मैंने जो चूज की हुई है मैं वही अच्छे से कर लूँ। जब आप इस तरह सोचने लग जाओगे ना, लिखने लग जाओगे, लिखने का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है यार लाइफ में। लिखा करो, जो भी प्रॉब्लम आए लिखोगे तो पता लगेगा भाई ये जो मैं नई से नई चीज के पीछे भाग रहा हूँ, इससे अच्छा मैं एक ही चीज पे अपना टाइम स्पेंड आउट कर। अब इंटेंशनल माइंडसेट वाले जो रियल फाउंडर्स होते हैं ना, दे बिल्ड स्किल। पहले पहले वो स्किल बिल्ड करते हैं, फिर वो स्किल से पैसा कमाते हैं। कॉपी राइटिंग का स्किल बिल्ड कर लिया, सर्विसेज दी, जॉब की, पैसा कमाया, देन स्टार्टेड देयर फर्स्ट बिजनेस, और पहला बिजनेस स्टार्ट किया अपने पैसे से। अगर लॉस होता भी है, यू हैव अ जॉब, यू हैव अ फ्रीलांसिंग गिग, यूर वर्किंग, पीछे काम कर रही है, आपको वहां से पैसा आता रहेगा। आपको बार बार किसी इन्वेस्टर या घर वालों से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। बिजनेस फ्लॉप ही तब होते हैं यार जब आपकी पीछे से इनकम की स्ट्रीम ना आ रही। अगर आप हाई इनकम स्किल सीख लें, पैसा बनाना स्टार्ट कर दें अपने, उससे पैसा, साल लगेगा ना, साल यार कर लो वेट। जहां पे 20 साल नहीं किया वहां साल वेट कर लो। साल वेट करके साथ साथ पैसा बनाना स्टार्ट करो, पैसा जैसे आता रहे, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल बिजनेस वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो कैसे बनेगा। दे स्टार्ट द बिजनेस, और अब हम सब पाकिस्तानियों की ना एक सबसे गंदी आदत है, वी डोंट ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। हमें प्रोसेस पे ट्रस्ट ही नहीं है यार। अब प्रोसेस पे ट्रस्ट का क्या मतलब है कि आज कॉपी राइटिंग आपने सीखना स्टार्ट कर दी, आज आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट कर दी, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 4 महीने बाद कोई रिजल्ट आ जाए, 5 महीने बाद कोई रिजल्ट आ जाए, या आपने आज बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई ना कोई रिजल्ट आ जाए, ठीक है, और जब रिजल्ट नहीं आता, यू जस्ट शट डाउन द थिंग ब्रो। आप उस चीज को बंद कर देते हो, नई चीज पे लग जाते हो। आई विल से ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस टेक टाइम, 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, लेकिन यू विल बी लाइक स्पेशलाइज इन दैट थिंग। लोग आपकी सर्विस लेने को तरसेंगे जब आप अपने आप किसी चीज में स्पेशलाइज कर लेते हो। आप अपने आप को कॉपीराइट में स्पेशलाइज कर लोगे ना, 2 साल कॉपी राइटिंग ही करते रहोगे, आई विल श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूं, मुझे आके पकड़ लेना कि 2 साल बाद लाइक पीपल विल कम टू यू। आपको आउटरीच नहीं करनी पड़ेगी, लोग आपके पास आएंगे, एक्चुअली दे वांट टू वर्क विद यू गाइस। Okay, now we will discuss about like guys, what's the difference between skill versus shortcut. Skill हमने डिस्कस कर लिया, स्किल्स क्या है। अब थोड़ा सा इसको ना थोड़ा डिटेल में मैं चला जाऊँ। मैं आपको ना इसलिए डिटेल बता रहा हूँ कि आपका जो जैसे स्कूल में फाउंडेशन बिल्ड करते हैं ना, इस तरह मैं फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ कि हमारी ना सोच बड़ी खराब हुई हुई है। हमें ग्रोथ और ये सारी चीजें बिजनेस बड़े ना डिफरेंट वे में लोगों ने बताई हुई है। सो आई एम टीचिंग यू गाइस इन द फ्रॉम द स्टार्ट, बेस बिल्ड कर लेंगे, फिर आहिस्ते से चीजें सीखते जाएंगे। सो व्हाट इज स्किल? स्किल क्या है? इट्स एक्चुअली एजुकेटिंग योरसेल्फ, अपने आप को सिखाना, नॉलेज गेन करना, क्योंकि नॉलेज के बिना यू कांट गेट अ राइट डिसीजन ब्रो। आप लाइफ में अगर आपके पास किसी चीज का नॉलेज नहीं है ना, तो आप लाइफ में भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, और हम बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस में भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते बगैर नॉलेज, ठीक है। लेट्स सपोज एन एग्जांपल, अगर आपको कार चलानी आती नहीं है, कार का नॉलेज ही नहीं है, तो आप कार में बैठोगे तो क्रैश ही करोगे ना। I said, I said, guys, like that's why I like almost always focus on the knowledge.
बिकॉज आपका जो नॉलेज है वो कोई स्टील नहीं कर सकता, और नॉलेज इज एनीथिंग, इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। अगर आपके पास नॉलेज है, यू कांट डू एनीथिंग। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाने का नॉलेज नहीं है, यू गोना क्रैश इट। इसी तरह अगर आपको रियल बिजनेस का नॉलेज नहीं है, आप में से बड़े कहेंगे यार मैंने तो मार्केटिंग सीखी है, मुझे तो हर चीज का नॉलेज है। दैट्स नॉट द थिंग। नॉलेज इज लाइक कंटिन्यूसली लर्निंग लर्निंग लर्निंग, और सीखना भी उनसे जिन्होंने यार एक्चुअल में बिलियंस डॉलर के बिजनेस बनाए हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम एलेक्स हरमोजी, you can learn from Andy Reid, you can learn from like Dan, you can learn from Sabri Sudi, जिन्होंने एक्चुअल में कंपनी, जिनकी कंपनीज अगर सर्च करो ना तो आती हैं, आपको क्लियरली पता लगता है कि यार इन बंदों ने काम किया, मार्केट में उनका नाम है, सर्च करो गूगल पे तो टॉप पे आते हैं। सीखना है तो उनसे सीखो यार, ताकि आपके नॉलेज, रियल नॉलेज आपका बढ़े। अब पता क्या है शॉर्टकट? स्किल तो ये है कि नॉलेज लेना, अपने आप को ग्रूम करना। अब शॉर्टकट क्या है? 90% ऑफ द शॉर्टकट फेल होते हैं। ट्रेडिंग में पैसा लगा लिया, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जिनको हाई नॉलेज है ना, हाई एंड नॉलेज, सिर्फ वही इससे पैसा बना रहे हैं, बाकी सारों के पैसे बेचारे को डूब ही रहे हैं। मुझे तो लगता है जो ई कॉमर्स है, ड्रॉप शिपिंग है, ये भी शॉर्टकट ही है। बिकॉज हम जब कर रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में ये होता है कि हम जल्दी से पैसा बना लें। आई विल से कि ये शॉर्टकट ही है। हम जल्दी पैसा बनाने की स्कीम में लगे हुए, इट्स अ शॉर्टकट। और शॉर्टकट जब बंदा लेता है ना, शॉर्टकट की लिमिटेशंस होती हैं, शॉर्टकट की लिमिटेशंस होती है। शॉर्टकट से 20 लाख बन सकता है, 30 लाख बन सकता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं बन सकता। शॉर्टकट हैव अ लिमिटेशन। अब हम बात करते हैं व्हाट्स रियल एंटरप्रेन्योरशिप। असल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? क्या शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स ही बिजनेस है? ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये बिजनेस है। ये हमें लगता है कि ये, हम पूछना क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहा हूँ। कौन सा बिजनेस कर रहे हो? शॉपिफाई है, शॉपिफाई कर रहा हूँ, स्टोर चला रहा हूँ। मैं इनको बुरा नहीं कह रहा, बट इससे हटके भी एक दुनिया है, ठीक है? इससे हटके भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। सो रियल एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट सॉल्विंग रियल मार्केट प्रॉब्लम, सॉल्विंग रियल मार्केट प्रॉब्लम। असल जो बाहर की दुनिया में बिजनेस है ना, वो ये है कि सॉल्विंग, असल मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेट मी गिव यू एग्जांपल। फूड पैंडा, फूड पैंडा का तो पता है, हर पाकिस्तान में लाइक फूड ऑर्डर कर सकते हैं हम उससे। देयर इज एग्जांपल ऑफ उबर, अमेज़न, फूड पैंडा। मार्केट में प्रॉब्लम थी कि रेस्टोरेंट्स वगैरह के खुद अपने डिलीवरी राइडर थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम डायरेक्ट ऑर्डर कर सकें। उन्होंने मार्केट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, उन्होंने एक ऐप बना दी, और ऐप गोट $100 मिलियन फंडिंग। ठीक है, इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला उसमें, बिलियंस में पैसा डाला, एंड दे आर मेकिंग लाइक टन ऑफ मनी। उबर आई, उन्होंने चेकआउट किया कि भाई लोग टैक्सी करवाते हैं, बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। दे बिल्ट एन ऐप, उन्होंने एक मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ऐप बना दी। और लेट मी टेल यू गाइस, आप लोगों को लगता होगा कि यार ये वाला जो बिजनेस है, ये जो रियल बिजनेस है, ये तो बड़ा मुश्किल है, इसके लिए तो बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा आइडिया चाहिए। इट्स नॉट दैट आइडिया। ये जितने भी सारे स्टार्टअप्स हैं ना, ये सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि अब एंटरप्राइज लेवल पे आ गए। ये सारे स्टार्ट ही छोटे से आइडिया से होंगे। मैं आपको अमेज़न की एग्जांपल दूं। अमेज़न जो था ना, वो एक बुक स्टोर था ब्रो, बुक स्टोर था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आइटरेट किया, अपने आप को चेंज आउट किया मार्केट की डिमांड को देखते हुए, और चेंज करते करते आज अमेज़न कितना जाइंट बन चुका है। मतलब दुनिया की हर चीज ही बेच रहा है अमेज़न का। हमारे पाकिस्तान में भी थोड़े साल पहले ना ट्रेंड चला था अमेज़न करने का, सारे वीए बने हुए थे, हर कोई अमेज़न ही सीख रहा था। ठीक है, सो आप यू नीड अ स्मॉल आइडिया, छोटा सा आइडिया चाहिए आपको। उस आइडिया पे आपको आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट करना है, मार्केट में लॉन्च करना है। लॉन्च कैसे करना है? लॉन्च ये है कि वेबसाइट का एक पेज बना लो, या इंस्टाग्राम का पेज बना लो, लिंक्डइन पे पोस्टिंग स्टार्ट कर दो, यार ये मेरे पास आइडिया है, मैंने इस पे वर्कआउट करना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं, इज इट गुड टू गो? लोग आपको खुद ही आइडियाज देते हैं कि यार हाँ ठीक है या नहीं ठीक है, आप उसकी बेस पे उस आइडिया पे वर्कआउट कर सकते हैं। अब रियल फाउंडर्स का पता क्या माइंडसेट होता है? कभी आपको लगता है जो 100 करोड़ के स्टार्टअप है या हजार करोड़ के स्टार्टअप है, फूड पांडा, उबर, ऑल दैट स्टफ, ये बगैर किसी स्किल, इनके फाउंडर्स के पास स्किल ही नहीं होगा, पर इन्वेस्टर ने इनको पैसा दे दिया और इन्होंने इतनी हजार करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी बगैर किसी स्किल के। इनके पास नॉलेज ही नहीं था, इन्होंने बस एक वीडियो देखी, चलो भाई स्टार्टअप बनाते हैं, ठीक है, और अगले दिन की इन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट कर।
दिस इज नॉट द थिंग। वो पहले से रेडी थे, उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट था, उनके पास स्किल थे, देन दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द आइडिया। अब अगर एक रियल फाउंडर का स्टेप्स क्या होते हैं जब उसके पास कोई आइडिया था, वो कैसे काम करता है? वो पहले स्किल बिल्ड करता है ब्रो। स्किल बिल्ड करने के बाद अपने आइडिया को रेडी करता है, आइडिया को रेडी करके मार्केट में लेके जाता है, मार्केट में लेके जाके उसको वैलिडेट करने की कोशिश करता है, क्या लोग इसको खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते। जब को इनिशियल 100 यूजर्स आ जाते हैं उस पे, पेइंग यूजर, 100 पेइंग यूजर, प्रोडक्ट, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट, जिस तरह फूड पांडा की है, उबर है, लाइक और बहुत सारी एप्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजिटल प्रोडक्ट्स। यार गूगल मीट लगा लो, गूगल मीट मैंने अब सेशन करना है गूगल मीट के, आई हैव पेड लाइक $22, मैंने उनको $22 दिए हैं। दिस इज अ डिजिटल प्रोडक्ट ना। मुझे नीड थी, अब मुझे सेशन अरेंज करना था 100 से ज्यादा ऊपर लोगों का, तो मुझे उनको पैसे देने पड़े। आई हैव पेड द मनी, क्योंकि मुझे, ये मेरी मजबूरी है, मार्केट की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की। असल फाउंडर मार्केट में आइडिया लेके आते हैं, पेइंग यूजर लेके आते हैं, फिर उसको आइटरेट करते हैं, छोटे से आइडिया को बढ़ाते रहते हैं, फिर उस आइडिया पे फंडिंग लेते हैं, इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा यार इन्वेस्टर कहां से ढूंढने? देयर इज प्लेंटी ऑफ वेज ब्रो इन्वेस्टर ढूंढने के, आई विल टेल यू इन अ व्हाइल। इन्वेस्टर के पास जाते हैं, कंपनी को ग्रो करते हैं, कंपनी को बेच देते हैं, फिर अगेन एक नई कंपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर एक नई कंपनी स्टार्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली करते जाते हैं। और ये फ्रेमवर्क्स बने पड़े हैं, ये कोई मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने जस्ट लर्न आउट किए हैं। ये फ्रेमवर्क बने पड़े हैं, फाउंडर्स ने अपने लिंक्डइन पे बताए हुए हैं, इधर उधर हर जगह आर्टिकल पड़े हुए हैं। आपको बस सही सर्च करनी आनी चाहिए, और आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को इम्प्लीमेंट करानी आनी चाहिए। अच्छा, अब हर कोई चैट जीपीटी आपने यूज की है? टेल मी इन द चैट जीपीटी किन किन लोगों ने यूज किया हुआ है? आप लोगों को इनके चैट जीपीटी के सीईओ का नाम पता है? हु इज द सीईओ ऑफ चैट जीपीटी? हु मेड द चैट जीपीटी? नो आइडिया। सो चैट जीपीटी हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। इट्स अ $1 billion स्टार्टअप, बिलियन से भी बिलियन अगर कोई ऊपर वर्ड आया ना, इट्स दैट स्टार्ट। ठीक है, इसका सीईओ का नाम है सैम। और उसने आइडिया पे वर्कआउट किया, और आज इस लेवल पे पहुंच गया कि दुनिया का हर बंदा इसको यूज कर रहा है। हर बंदे को पता है, जिसको कंप्यूटर नहीं भी चलाना आता ना, उसको भी पता है कि यार क्योंकि चैट जीपीटी एग्जिस्ट करता है, उससे सवाल पूछो वो जवाब देता है। ठीक है, असल बिलियनियर्स यार, आपको लगता है कि रियल जो बिलियनियर्स जो पैसा बना रहे हैं वो सिर्फ ई कॉमर्स करते होंगे या शॉपिफाई करते होंगे? आई डोंट थिंक सो ब्रो। दे हैव अ बिग जायंट्स, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो वर्किंग ऑन द स्किल, वो कोई और चीजें कर रहे हैं, हमें उन चीजों का आइडिया भी नहीं है, हम शॉपिफाई ई कॉमर्स में फंसे हुए हैं। We have to change that mindset। हमें दूसरी चीजों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। करो शॉपिफाई कॉमर्स, लेकिन बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर करो। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, 2 साल में दुनिया कहाँ की कहाँ रेवोल्यूशनाइज होगी। वे ब्रदर, ग्राफिक डिजाइनर्स की फील्ड खत्म होने को जा रही है, प्रोग्रामर्स की फील्ड खत्म होने को जा रही है। खत्म होने का मतलब ये नहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लाइक उनकी डिमांड कम हो जाएगी। कुछ लोग, अब जिन लोगों को यूज करना आते हैं टूल्स, वो खुद ही अपने डिजाइन जनरेट कर लिया करेंगे, खुद ही थंबनेल जनरेट कर लिया करेंगे, rather than कि किसी डिजाइनर को हायर करें। स्पेशली हमारे जिस तरह पाकिस्तानी काम जो हो रहा है, इवन आई कैन से माय सेल्फ दैट, मैं कहूंगा मैं भाई चैट जीपीटी से जनरेट करवा लेता हूँ या किसी और टूल से थंबनेल जनरेट करवा लेता हूँ, क्यों किसी को पे करना। हमारा माइंडसेट ही असल में ऐसा बनना होगा। अब अगर आपने रियल नॉलेज लेना है ना एंटरप्रेन्योरशिप का, अगर आप वाकई में कुछ रियल स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप कहाँ से सीख सकते हैं? यार वाई कॉम्बिनेटर यूट्यूब चैनल है, राइट डाउन कर लो, वाई कॉम्बिनेटर पे बिजनेस का यहाँ से लेकर छोटी सी चीज लेकर फुल ऊपर तक हर चीज एक्सप्लेन की गई। अगर आप वहां से सीखना चाहते हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम इट। अदरवाइज मैं तो लाइक आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट कंटिन्यूस, आई विल गिव यू रियल वैल्यू। मैं तो आप लोगों को सिखाता जाऊंगा, बट अगर आप खुद भी सीखना चाहते हैं, आप वाई कॉम्बिनेटर पे जाएं, वहां रियल स्टार्टअप्स आपको बिल्ड करना सिखाएंगे। आप लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं, लिंक्डइन का अकाउंट बना के फाउंडर्स को फॉलो करें, जिन फाउंडर्स ने इस तरह के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। ऊपर के फाउंडर को फॉलो कर दो यार, हजारों प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, करोड़ों प्रोडक्ट्स बने हुए, सबके फाउंडर्स को आप फॉलो करो। वो डेली की अपडेट लगाते हैं यार कि उन्होंने आज क्या किया,
उन्होंने कैसे किया, उनको ये प्रॉब्लम होकर हुई, उन्होंने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वहां से सीखना स्टार्ट करो। डेली कंज्यूम करो, डेली आधा घंटा लिंक्डइन को दे दोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्रॉल भी तो करते रहते हो ना, आधा घंटा डेली लिंक्डइन को दे दो ब्रो, आपका नॉलेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में मुश्किल लगेगा, क्या यानी मुश्किल से इंग्लिश लिखी है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपको एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, हफ्ता लगेगा, महीना लगेगा, 2 महीने बाद आपको चीजें समझ आने लग जाएगी, यार दुनिया एग्जिस्ट करती है दूसरी तरफ। हाँ, अब मैंने आपको बता दिया आपने सीखना कहाँ से। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपके पास अभी कोई स्टूडेंट है, अगर वो कहता है भाई मेरे पास तो आइडिया है, मैं तो ये सारी चीजें पहले कर रहा हूँ, अब मैं इनिशियल यूजर्स कहाँ से लेके आऊँ, मैं अपनी प्रोडक्ट को वायरल कैसे करूँ, राइट डाउन अ नेम, प्रोडक्ट हंट, प्रोडक्ट हंट का नाम लिख लो। जब भी कोई ऐसा आइडिया लगे कि भाई ये आइडिया बड़ा एंड लेवल का आइडिया है, या ये बाद में ग्रो हो सकता है, या आप इसको चला सकते हो, सिंपली उस आइडिया की अगर आप वेबसाइट का पहला पेज बना सकते हो तो बना लो भाई, बहुत इजी है। चैट जीपीटी को कहो, चैट जीपीटी आपको वेबसाइट का पहला लैंडिंग पेज बना देगा, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाओ, उसको लाइव कर लो, एक यूट्यूब की वीडियो देख के लाइव करके, लाइव नहीं भी करते, सिंपली प्रोडक्ट हंट पे जाओ, अपना आइडिया वहां पे लिख दो कि भाई ये मेरा आइडिया है, ये मैंने ऐप बनाना चाह रहा हूँ और ये इसके फीचर्स हैं। लोग आपको ना वोटिंग करेंगे, और वहां पे सिर्फ फाउंडर्स होते हैं, ये मेरे जैसे नहीं होते 2 नंबर से लोग, वहां सिर्फ फाउंडर होते हैं, रियल फाउंडर जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई होती हैं। अब आई डोंट वांट टू लाइक से पाकिस्तानी, मैं बार बार पाकिस्तानियों को नहीं कहना चाह रहा, दैट्स व्हाई मैं अपने बाप को ही कह लूं, वहां पे असल फाउंडर है जिन्होंने प्रोडक्ट्स एक्चुअली बनाई है, दे एक्चुअली वांट टू ग्रो, या उनकी दूसरी तीसरी प्रोडक्ट चल रही है, वो आपको वोटिंग करेंगे अगर आपका आइडिया अच्छा हो। अगर आपकी वोटिंग हो जाती है, ज्यादा वोटिंग हो जाती है, तो आपको प्रोडक्ट हंट सिलेक्ट करता है कि आज के दिन में नंबर 1 ये ऐप आई है, आज के दिन में नंबर 1 पे ये ऐप आई है। इन्वेस्टर आपसे खुद ही राब्ता करते हैं यार, बहुत सारे लोग आपसे राब्ता करते हैं, नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है, फाउंडर आपसे राब्ता करते हैं, यार यू डूइंग गुड, यार आप बहुत अच्छा बना रहे हो, लाइक आई कैन बी योर फर्स्ट यूजर, लोग आके आपको पे करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, यू कैन ट्राई इट, अगर आइडिया अच्छा है और यू आर वर्किंग ऑन इट, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज अ वे हाउ आप अपनी अपनी प्रोडक्ट को कैसे जल्दी हिट कर सकते हो। प्रोडक्ट हंट पे लगा दो, लिंक्डइन पे लगा दो, यूट्यूब पे वीडियो बना के लगा दो, टिकटॉक पे वीडियो बना के लगा दो, जितने भी प्लेटफॉर्म है, रेडिट, रेडिट इज वेरी पावरफुल, रेडिट इज वेरी पावरफुल, नाम लिख लो रेडिट, रेडिट, रेडिट इज वेरी पावरफुल। रेडिट पे कम्युनिटी है गोरों की, अच्छी कम्युनिटी, रेडिट में ग्रुप्स ज्वाइन करो एंटरप्रेन्योरशिप के, फाउंडर्स के, और वहां पे अपने आइडियाज पिच करो। लोग आपकी बहुत हेल्प करते हैं, लिटरली हमें लगता है लोग हेल्प नहीं करते, लोग आपकी बहुत हेल्प करते हैं। सो यू मस्ट गो देयर। इस तरह आप जैसे इनिशियल अपना आइडिया पुश करेंगे, मार्केट में आपको जल्दी से बूम मिलना स्टार्ट हो जाए। ओनली इफ योर आइडिया इज वेरी गुड, बट अगर आइडिया नहीं भी अच्छा, लोग फिर भी क्रिटिक करेंगे, यार ये ऐसे नहीं थी, आप ये ऐसे कर। होपफुली अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज रियल एंटरप्रेन्योर। शॉपिफाई, ई कॉमर्स को मैं बुरा नहीं कह रहा, दे आर आल्सो बिजनेसेस, आप लोग कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट रियल एंटरप्रेन्योर्स ये होते हैं जो मार्केट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज जस्ट चैट में बताएं, लाइक आपको समझ आ गया रियल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं। ब्रदर यू आर अ जेम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हाउ टू लर्न कॉपीराइटिंग, या थोड़ा सा वेट कर लो, इतने साल वेट किया है ना, इतने साल वेट किया ना, 20 साल 18 साल 17 साल के हो, किया है ना वेट, नहीं पता ना अभी तक लगा, थोड़ा सा वेट कर लो, साथ साथ ही प्रोसेस चलेगा। 5 वीक्स का सेशन है, लेकिन इट विल टेक योर टाइम, बट मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बिकॉज जो मुझे नॉलेज आई वांट टू गिव यू गाइस, मेरे नॉलेज देने से मैं ना तो मेरा नॉलेज कम हो जाना, या ना तो मेरी कोई सक्सेस या ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ना। अगर कोई मेरी वजह से बन जाता तो लाइक वेल एंड गुड यार, और क्या चाहिए। बुक फॉर कॉपीराइटर एज अ बिगिनर, yeah, solve problem market and change this up. Yeah, he's recording it. Okay, so guys, हम continue करते हैं. Now let's talk about the magical skills. शुरू में हमने बात की थी ना 3 पावरफुल स्किल जिसके ऊपर पूरा बिजनेस खड़ा होता है। फ्रीलांसिंग कर लो तो भी उसके साथ लिंक्ड है, अपना बिजनेस चला रहे हो तो आपका बिजनेस तो चल ही नहीं सकता ना भाई। मुझे लोग गलत कह सकते हैं, बट दिस इज 100% ट्रुथ। आप जिन्होंने असल में बिजनेस बनाए ना, उनसे जाके पूछ लो, इन 3 पिलर्स के बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। चलना मेरे माइंडसेट में चलने का वो माइंडसेट नहीं है कि 5-10 लाख कमा लिया, वो वाला माइंडसेट नहीं है।
It's mean you can make millions from it. If you want to make millions, you have to like grip on that 3 skills. और ये 3 स्किल अब इकट्ठे नहीं सीखने, you have to follow a sequence. मैं कहता हूँ ना, सिस्टम जो प्रोसेस है ना, उस पर आपको ट्रस्ट करना है. सारी गेम प्रोसेस की, आप इतने साल वेस्ट किए, अब 1 साल मेरे कहने पे चीजें कर लो. आपके पास अल्लाह ने अकल दी है माशाल्लाह से, आप जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको समझ आएगी ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. 1 साल मेरे कहने इम्प्लीमेंटेशन कर लो. जो मैं ग्रुप में असाइनमेंट देता हूँ सिर्फ वो असाइनमेंट कर लो. जो मैं सेशन में बता रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट कर लो. रियल में 1 साल में डिफरेंस चेक कर लेना अपनी लाइफ का. अब सबसे पहले बात करें उस मैजिकल स्किल की. नंबर 1 इज दैट कॉपीराइटिंग. कॉपीराइटिंग के बारे में अभी चैट में पूछ रहे थे कि भाई tell me about like copywriting, how we can like learn about it. So copywriting is something not like that. जिस तरह मेरे माइंडसेट में जब पहले मुझे नहीं पता था तो मुझे तो यही लगता था कि कॉपीराइटिंग. चलो मैं आपसे पूछता हूँ, what is copywriting? Tell me in the chat, what is copywriting? यार सारे like reply करो, like if you are like active हो तो do it brother. What is copywriting? Tell me in the chat. Writing copies. Basically, it's like email. No, it's not an email marketing. It's not writing copies. What is copywriting? Please let me know about that. It's a skill where we gain business profit by writing some word that sketchy product description, word that push to buy. Yep, somehow similar. Now let me tell you about like what is copywriting. Copywriting is not pretty words. Copywriting कोई बहुत अच्छी vocabulary भी नहीं है कि भाई मुश्किल word लिख दो. Vocabulary भी नहीं है. It's not अच्छे प्यारे खूबसूरत word like that. It's not that. It's the word that actually sells. इसका क्या मतलब है? ऐसे अल्फाज जो आपको सेल जनरेट करने में हेल्प करें, ऐसे अल्फाज जो आपको लीड जनरेट करने में हेल्प करें, ऐसे अल्फाज जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें. ये है कॉपीराइटिंग. और इस स्किल से यू कैन इजीली मेक यार $3 to 5K. यू कैन इजीली मेक एट द स्टार्ट अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है. अब ये कॉपीराइटिंग यूज कहाँ कहाँ होती है? मेटा एड्स देखिए, मेटा एड्स की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है. जब एड्स चलती है डिस्क्रिप्शन लिखी होती है. या बिलबोर्ड की एड देखिए, बिलबोर्ड की एड पे वर्डिंग लिखी. वायरल वीडियो स्क्रिप्ट्स देखिए, वायरल वीडियो स्क्रिप्ट, कोई वीडियो वायरल जा रही होगी, नोट वो स्लो मोशन वाली नहीं, असल बंद होगी जो वीडियोस वायरल जा रही थी जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन. इट्स आल्सो कॉपीराइट. वेबसाइट कभी गए हो, वेबसाइट पे वर्डिंग लिखी होती है, इट्स अ कॉपीराइट. प्रोडक्ट Amazon पे गए हो या Amazon पे गए हो, वहां पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, इट्स अ कॉपीराइट. असल में कॉपीराइटिंग क्यों यूज होती है ब्रदर? असल में वेबसाइट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, Amazon पे लाइव सेल्स मैन नहीं होते. वहां कोई लाइव सेल्स मैन नहीं खड़ा होकर जो कहता है कि भाई ये कपड़े देख लें, ये इस कपड़े से बना, ये इससे बना, ये इससे बना. देयर इज नो लाइव सेल्स मैन देयर. तो वहां सिर्फ वर्ड्स ही हैं जो एक्चुअली में यूजर को फोर्स करते हैं, जो एक्चुअली में यूजर के सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं. यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, तुम्हें ले लेनी चाहिए, ये अच्छी प्राइस पे मिल रही है. वो सिर्फ अल्फाज ही है जो एक्चुअली यूजर को बताते हैं कि यू हैव टू बाय दिस. और हमें पता ही नहीं है यार, हम सिंपल चैट जीपीटी से लिखवाते हैं या नॉर्मल लिखवाते हैं और ऐसे वर्डिंग लिखी होती है. ऐसे थोड़ी चलता है यार. इसके पूरे पीछे साइंस होती है. मल्टीनेशनल कंपनीज की कभी वेबसाइट देखो तो उन्होंने प्रॉपर कॉपी लिखी होती है जो एक्चुअली में आपको हेल्प करती है उनकी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने में, और वेरी इजी वर्ड्स में, मुश्किल कोई अल्फाज नहीं होता. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. और वो आपको फोर्स करती है कि आप उनकी प्रोडक्ट बाय करें और अभी बाय करें. कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस है. मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बताया. कंटेंट राइटिंग में ब्लॉग आर्टिकल आ जाते हैं, और ब्लॉग आर्टिकल का पर्पस होता है कि पहले लोगों को एजुकेट किया जाता है, फिर स्लो सेल की जाती है, कुछ टाइम बाद सेल की जाती है. लेकिन कॉपी राइटिंग जब हम लैंडिंग पेज पे कॉपी लिख रहे होते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि भाई फौरन डायरेक्ट सेल, इसी टाइम पे सेल करवानी है हमें, इस वे में लिखी जाती है. अब मेरा बिलीव है ब्रदर कि हर फाउंडर के, हर इंसान को आनी चाहिए कॉपी राइटिंग, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी कॉपी है कि कैसे आप लोगों की अटेंशन लेनी है. मैं वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता हूँ वो भी कॉपी है. आप कॉल पे बात करते हो सेल्स कॉल पे, वो भी कॉपी है. दुनिया की हर चीज में कॉपी है और हमें ये पता ही नहीं है यार. हम इस स्किल को इतना इजी ले लेते हैं यार. वे पावरफुल स्किल, आप लोगों की सोचों से ऊपर है ये स्किल. थिंक अबाउट इट यार. इस पे काम करना स्टार्ट करो, इसको सीखना स्टार्ट करो. कोई भी बिजनेस कर रहे हो कॉपी राइटिंग जरूर सीखनी है, क्योंकि कॉपी राइटिंग इज अ कोर पिलर ऑफ एनी बिजनेस. कोई भी बिजनेस है उसका कोर पिलर कॉपी राइटिंग है, बल्कि ह्यूमन की फाउंडेशन का, आपकी सोच का कोर पिलर कॉपी राइटिंग है. कि भाई आपको पता हो कि वर्ड्स कैसे चूज करने हैं, कौन
से अच्छे वर्ड्स हैं, कौन से बुरे वर्ड है, किस तरह आप वर्ड लिखो कि लोगों की दिलदारी ना हो। आप नॉर्मल कन्वर्सेशन भी करते हो, कैसे ऐसे वर्ड बोलो कि लोग आपसे मिलना पसंद करें, आपसे नेटवर्क बनाना स्टार्ट करें। एक एग्जांपल देता हूँ। एक तरफ भाई पीसी बेचने वाली कंपनी है, वो भी कह रहे हैं वी हैव अ बेस्ट पावरफुल पीसी विद 32 GB रैम। वी हैव अ पावरफुल पीसी विद 32 GB रैम। ये है नॉर्मल वर्डिंग है, जिस तरह हम नॉर्मली लिख लेते हैं। दिस प्रोडक्ट इज वेरी सो गुड एंड दिस उन्होंने भी ऐसे लिखा, वी हैव अ पावर, दिस पीसी इज सो पावरफुल एंड हैव 32 GB रैम। इंस्टेड ऑफ अगर वो ऐसे लिखते, run 10-20 tabs, edit 4K video and never hear your fan cry again। तो एक्चुअल में यूजर को प्रॉब्लम आती है। अब रैम का मतलब क्या है? रैम कम होगी, पीसी स्टक होगा, 4K एडिटिंग नहीं होगी, पंखा चलने लग जाएगा। असल में प्रॉब्लम को इन्होंने लिख दिया यार कि यू विल नेवर हियर द फैन क्राई अगेन। 4K एडिटिंग करो, 40 टैब खोल लो, स्टक नहीं होगा। अब वर्डिंग का डिफरेंस है, चीज वही है लेकिन वर्डिंग का डिफरेंस है, और वर्डिंग का डिफरेंस कितना फर्क डाल रहा है। गॉट इट गाइस? टेल मी इन द चैट। हाँ, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी राइटिंग के लिए क्रिएटिव होना जरूरी है? कॉपी राइटिंग के लिए ब्रदर यू डोंट नीड टू बी क्रिएटिव। मुझे भी यही लगता था आज से 3 साल पहले ना, कॉपी राइटिंग के लिए यार क्रिएटिव, मैं तो क्रिएटिव हूँ नहीं, मैं कैसे कॉपी राइटर बन सकता हूँ? यू डोंट नीड टू बी अ क्रिएटिव, इसके लिए प्रोसेसेस बने हुए हैं। यू डोंट नीड अ गुड इंग्लिश, आपको अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, आपको डिग्री नहीं चाहिए, आपको क्रिएटिव माइंडसेट नहीं चाहिए। इसके लिए फ्रेमवर्क्स बने हैं यार, हमने उन्हीं फ्रेमवर्क्स को यूटिलाइज करके थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से इंप्लीमेंट करना है। तो दिस इज समथिंग कॉपीराइट। अब अगर आपको समझ आ गई तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाने लगा हूं। लाइक नेक्स्ट क्या, सो वी शुड यूज ChatGPT और नॉट। यू कैन यूज ChatGPT यूज कर सकते हैं, लेकिन अपनी थिंकिंग आपको डालनी पड़ेगी। अपने आपको फ्रेमवर्क्स पता हो कॉपी राइटिंग के, कौन कौन से फ्रेमवर्क। फिर आप ChatGPT को दो कि ये फ्रेमवर्क है, इस तरह यूज करना है, फिर ChatGPT आपको बेसिक ग्रामर के साथ लिख देगा, फिर आपको अपने हिसाब से रिवाइव करना पड़ेगा। ChatGPT आपको 100% कॉपी नहीं लिखे देगा ब्रो, नेवर। बात ऐसे करो कि दिल में उतर जाए। जी बिल्कुल। अब सेकंड मैजिकल स्किल जो है ना, लाइक इट्स डिजिटल मार्केटिंग। अब ये वो डिजिटल मार्केट, अब आप में से मैं गारंटी देता हूँ लाइक 80% लोग कहेंगे यार मुझे तो पता है डिजिटल मार्केटिंग में, मैं तो डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं तो सर्विस दे रहा हूँ। पहले मुझे पता है, आज 4 साल पहले मुझे लगता था डिजिटल मार्केट, क्योंकि पाकिस्तान का माइंडसेट ही वैसे मेरा बनाया हुआ है, सबका ऐसा बना हुआ है डिजिटल मार्केटर 20-30 हजार कमाते हैं, 40 हजार कमाते हैं, 50 हजार कमाते हैं। लिटरली यू आर फूल। कोई अच्छा डिजिटल मार्केटर हो ना, और इसने आपकी कैंपेन हैंडल करनी हो, 10 से 20 लाख रुपए लेता है, और ऊपर से परसेंटेज अलग लेता है। ये एलेक्स हरमोजी इज अ $1 million कंपनी यार, इज अ मार्केटर। दुनिया की कोई चीज चल ही नहीं सकती मार्केटिंग के अलावा, पूरा का पूरा बिजनेस आपका डिपेंड करता है मार्केटिंग। और आप कह रहे हो आप 30 हजार का, 40 हजार का, लाख रुपए का मार्केटर लेके आओगे और आपके बिजनेस चल जाएगा। इट्स वेरी फुलिश थिंकिंग, नेवर। और आपको लगता है ना कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गई है महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, तो भाईजान 6 महीने का मैं यहाँ पे मतलब कह रहा हूँ कि आपने दिन के 8-8, 10-10 घंटे लगाए, तो यू आर फुलिश। आपको बेसिक चीजें पता लगी। You need at least 1 year to get a grip, strong grip on it। पर जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम 10-10, 20-20 लाख के अच्छे मार्केटर लेके आए। That's why I'm saying कि ये 3 स्किल हर बंदे को आने चाहिए यार। इट्स अ कोर थिंग ऑफ एवरी बिजनेस, की बुनियादी बिजनेस खड़ा ही इन पे होता है। अब मार्केटिंग नहीं है तो यू कांट सेल एनीथिंग। अब इसकी एग्जांपल पता क्या है? मार्केटिंग का मकसद क्या है? मार्केटिंग का मकसद है कि आपने बहुत अच्छी ऑफर बना ली, आपने बहुत अच्छी कॉपी लिख ली कॉपी, बड़ी अच्छी लिख ली भाई, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, बड़ी अच्छी ऑफर्स दे दी कि भाई 10% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, चलो मैं कह दिया फ्री लिख दी। जब तक वो राइट ऑडियंस के पास पहुंच ही नहीं रही तो फायदा क्या? आपकी फैंसी वेबसाइट का जिसपे आपने इतने पैसे लगाए उसका भी कोई फायदा नहीं है, until unless it reaching to the right audience। मार्केटिंग का पर्पस ही ये है कि जो आपने चीज बनाई है वो राइट लोगों के पास जाए, जो एक्चुअली से बाय करना चाहते हैं उनके पास जाए। ये मार्केटिंग का मकसद है। और हमें मार्केटिंग बहुत सारा एक मैथ से बनी हुई है कि मार्केटिंग क्या है। मेटा एड मार्केटिंग है, ये ईमेल मार्केटिंग है। यार ये मार्केटिंग के ना, ये मार्केटिंग के चैनल है। अब डिस्कस अबाउट चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स वो रास्ता है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचते हैं।
मेटा एड, ईमेल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, ऑल अदर स्टफ आर जस्ट चैनल्स। वो सिर्फ चैनल्स हैं, एक रोड है जिसके थ्रू हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट बनाई है, ये आपके लिए यूजफुल। ये सिर्फ चैनल्स हैं। अब मार्केटिंग जो डिपेंडेंट होती है ना, वो फनल बिल्डिंग के साथ है। फनल बिल्डिंग के साथ, फनल बिल्डिंग क्या है? फनल बिल्डिंग का बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो। फनल बिल्डिंग इज अ रियल स्ट्रेटेजी। आपको पता है फनल बिल्डिंग क्या होती है? प्लीज मुझे बताएं चैट में। यू नो गाइस, लाइक व्हाट्स द फनल बिल्डिंग? फनल बिल्डिंग का बहुत से, लाइक आई हैव रेड द चैट, बहुत सारे लोगों को फनल बिल्डिंग एक्चुअल में पता ही नहीं। फनल बिल्डिंग इज एक्चुअली अ रियल स्ट्रेटेजी। आपने क्या किया? आपने मार्केटिंग चैनल यूज किया, मेटा एड का चैनल यूज किया, आपने लोगों तक पहुंचा दी अपनी चीज, अवेयरनेस करवा दी कि भाई ये स्टोर है, ये फ्लावर्स बेच रहा है, ये स्टोर है, ये जूते बेच रहा है, या ये प्रोडक्ट है, इसके थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हैं। आपने लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा दी, ठीक है। अब लोग उसको बाय नहीं करेंगे जब तक आपकी पीछे से स्ट्रेटेजी क्लियर ना हो। अब स्ट्रेटेजी में क्या आता है? स्ट्रेटेजी में ब्रदर आता है आपका, आप क्या स्ट्रेटेजी, किस वे में आप लोगों को फोर्स करेंगे वो आपकी बाय करें। स्ट्रेटेजी में सबसे पहली चीज आती है रीटारगेटिंग। अब हमें कंपेन चलानी तो आती है, कंपेन हम चला देते हैं ऐसे करके, मेटा एड पे जाएंगे, पैसे लगाएंगे, कंपेन चल जाएगी, फिर कहते हैं यार कन्वर्जन नहीं आ रही। ब्रदर इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ये मेटा एड पे अगर मैं बात करना स्टार्ट कर दूं तो ये 5 से 6 घंटे का टॉपिक है, इस पर बात करना। वी विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट। इसमें रीटारगेटिंग आ जाते हैं। रीटारगेटिंग का मतलब कैसे? आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आप एक कंपनी की वेबसाइट है, एक कंपनी के आपके साथ इंस्टाग्राम पे ऐड आई है, आपने उसको लाइक किया या आपने देखा है, दोबारा वो की नई तरीके से आपको दोबारा ऐड दिखाएंगे, ठीक है। लाइक दोबारा नए तरीके से। या आप लोगों ने कभी वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट ऐड किए, मतलब ऐड प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किए जाके, और फिर आपने देखा बाद में आपको ईमेल आई हो कि भाई आपकी प्रोडक्ट रहती है, उसको बाय खरीद लें, 10% डिस्काउंट लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। हैव यू एवर फेस दिस इश्यू? लाइक आप लोग वेबसाइट पे गए हो, आपने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किया, फिर आपको मैसेज आता है या आपको ईमेल आई है, सर आपकी जो कार्ट में प्रोडक्ट पड़ी है आप उसको खरीद लें, आज के दिन के लिए इस पे 10% का डिस्काउंट लगा हुआ है, इस पे 5% लगा हुआ है। मुझे चैट में बताएं, लाइक कभी आपके साथ ऐसा हुआ? यस यस यस, ओके। गेम्स, गेम्स वाला प्रोसेस भी होता है ना। गेम, हाँ गेम, अच्छा मैं एग्जांपल गलत दे दिया इसने, आप लोगों को गेम की एग्जांपल देता। तो गेम है, गेम पे नोटिफिकेशन नहीं आते यार कि आपका वो टाइम पूरा हो गया, जो टाइम था आप आके चीज को बिल्ड कर लें। या कुछ गेम्स का टाइम होता है ना कि आप इतनी देर प्ले कर सकते हैं, या इतना टाइम लगेगा इस हाउस को बिल्ड करने में। फॉर्म्स वाली जो गेम होती है, बाद में आपको नोटिफिकेशन आता है लाइक अब हो गया टाइम, आके देख लो गेम को। दीज आर द, ये वो है रीटारगेटिंग, कि कस्टमर को बार बार दिखाई जाना। जब कस्टमर देखता जाता है ना, उसका माइंडसेट वैसे खुद ही बिल्ड होना स्टार्ट होता है, चलो यार ले ही लेता हूँ, अच्छी लग रही, अच्छी लग रही है, ले ही लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह कोई कोर्स की एग्जांपल देता हूँ। पहले किसी ने कोर्स लगाया, आपने सिर्फ देखा, उसने सिर्फ नॉर्मल ऐड देखी, पहली ऐड आई कि दिस इज अ कोर्स और आपको सीखने को मिलेगा इस कोर्स से। फिर एक अगली ऐड आई कि 1000 लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया और ये उनके रिव्यूज हैं, असल बंदों के रिव्यू लगाए। फिर आप थोड़ा सा माइंडसेट और बिल्ड होता है, यार 1000 बंदा ले रहा है यार, फिर आप स्किप कर देते हो। फिर अगली बार में फिर आपको एक ऐड आती है, वो ऐड आपको दिखा रही है भाई कि 1000 लोगों ने तो ले लिया है, you can also learn from it, you can also make money from it with just few clicks, या विद इन 30 डेज आप अपना पैसा बना लेंगे। ये एक्चुअली स्ट्रेटेजी कि आपने किस तरह कस्टमर को कितने तरीकों से टारगेट करना है। कस्टमर को ईमेल भी कर देनी है, और पहली ईमेल क्या होगी, दूसरी ईमेल क्या होगी, तीसरी ईमेल क्या होगी, चौथी ईमेल क्या होगी, पांचवी ईमेल क्या होगी। ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी है जो कि हमें नहीं पता होती, लिटरली नहीं पता आप लोगों को। कुछ लोगों को पता होगी जो डीप रिसर्च करते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं, मुझे तो नहीं पता होती थी यार, मुझे तो सिंपल मेटा एड रख के नहीं आती। सो दिस इज द एक्चुअली फनल बिल्डिंग। क्रम्बल का पता है यार आप लोगों को? क्रम्बल का मुझे बताओ यार, ये क्लैश ऑफ क्लैन एग्जांपल है, क्रम्बल का पता है? हैव यू गाइस नाउ अबाउट क्रम्बल कुकीज? इस्लामाबाद में लाइक ब्रांच ओपन हुई है उनकी, दे आर वेरी फेमस। सारी कुकीज बड़े मजे मजे की मार्केटिंग कर रहे हैं, मीठी मीठी मार्केटिंग। गाइस क्रम्बल एक कुकीज की शॉप है, लाइक यू कैन बिस्किट कह सकते हैं उसको, उसकी दुकान है, और उन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट की है, ब्लूश थीम है, और मार्केटिंग बड़े मजे से कर रहे हैं।
वो मीम्स के थ्रू प्ले कर रहे हैं यार, सारी वीडियोस उनकी मीम्स है और लाइक बड़े मजे मजे की मीम है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बना रहे हैं, बड़ी प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बना के लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी फोटोज लगा रहे हैं, दे डोंट गिविंग अ शिट टू इट। वो सिर्फ मीम्स लगा रहे हैं, मजे मजे के प्रैंक वीडियोस, मजे मजे की मीम। और लिटरली उनके लाखों में सब्सक्राइबर है, हम इंस्टाग्राम पे लाखों में सब्सक्राइबर है उनके, लाइक फॉलोअर्स। उनकी सारी सेल ही यहाँ से जनरेट होती है और वो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी सिटी में आओ, हमारी सिटी में आओ। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, सो अपने माइंड को बस स्टक ना कर लो। देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन डू मार्केटिंग। और मार्केटिंग के बिना मैं फिर कह रहा हूँ कोई बिजनेस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। और मार्केटर का कॉन्सेप्ट चेंज कर दो अपने माइंड से। 30,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाला मार्केटर मार्केटर है ही नहीं। अगर वो 2 लाख में आपकी कंपनी में काम कर रहा है ना, तो वो मार्केटर है ही नहीं। ही इज शिट, he haven't studied anything brother. Marketing is a high income skill that can easily make you 10 to 20 lakh अगर आप इसकी कोई एक निश में भी काम कर लो, आपको पूरा ब्रॉड नॉलेज नहीं भी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट, अगर आपको समझ आ गई है यार इसकी डिजिटल मार्केटिंग की, प्लीज मुझे बताएं, लेकिन चैट से वी मूव ऑन। यार अगर किसी को ऑब्जेक्शन है ना, मैं ट्रांसपेरेंट हूं आप लोगों से, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है ना, आपको लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी वैल्यूबल नहीं, यू कैन से इन द चैट, आई विल आंसर यू राइट नाउ। यू कैन लाइक क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे यार, ये लाइक ये तो हमें, दिस इज नॉट द इंफॉर्मेशन वी एक्चुअली लुकिंग फॉर। इसके क्लाइंट कैसे हंट करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल सर्च क्रम्बल हाउ पीपल यूजिंग ह्यूमर फॉर सेलिंग प्रोडक्ट फॉर मार्केट। यप यार, आप फिर बात आ गई ना इसकी क्लाइंट कैसे हैंड करोगे। भाई स्किल तो सीख लो, क्यों नहीं प्रोसेस पे टच कर रहे? अभी नीचे चैट में आया हुआ है कि आज सर इसके क्लाइंट कैसे हैंड करें। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि यार प्रोसेस पे वर्कआउट करो। एक जो आपने सीखा हुआ ना उसको भूल जाओ प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू यार, उसको भूल जाओ। अपना माइंडसेट को ना, जैसे कहते हैं ना, रीसेट कर दो। रीसेट करके एक रीथिंकिंग स्टार्ट करो। लिटरली यू कांट बिलीव, मैं मेरा मेरा लाइक आई वर्क 15-16 आवर्स इन अ डे। आई स्टडी डेली बुक डेली। मैंने लाइक आई बोर्ड लाइक यू कैन से दैट मैंने 30-40 हज़ार डॉलर के कोर्सेज खरीदे होंगे। ये मुझे अपने आप से तो नहीं इन्फॉर्मेशन आ रही ना, मैं वो कोर्सेज लेके उनसे सीख के आपको, यू कैन से दैट उर्दू में बता रहा हूं। अपना पर्सनल टीचिंग स्टाइल के साथ और अपने इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी के साथ उसमें चीजें ऐड ऑन करके, ठीक है। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि डू दिस। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। यू कैन सर्च ऑन लाइक बुक्स रीड करके, कुछ भी करके, लाइक यू कैन वेरीफाई इट गाइस, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए। लाइक हमने तकरीबन लाइक 90% ऑफ द सेक्शन कवर कर लिया, 10% रह गया। हमने बात की कितनी पावरफुल स्किल्स के बारे में जो कि किसी भी बिजनेस की नीड होती है। कोई भी बिजनेस उसके बिना ग्रो नहीं कर सकता। आप कह ही नहीं सकते कि बिजनेस के बिना ग्रो कर जाए। हाँ, लिमिटेशन, आप एक लिमिटेड अमाउंट तक ग्रो कर सकते हो, 10-15 लाख तक लेके जा सकते हो, बट यू कांट लिमिट टू करोड़ और मिलियंस until unless you have the three strong skills। पहला स्किल हमने बात की कॉपी राइटिंग, जो कि किसी भी चीज में लाइक इंप्लीमेंटेड है, हमारी लाइफ की हर चीज में इंप्लीमेंटेड है। ये जो बोल रहा हूँ ये भी एक कॉपी राइटिंग है। वर्ड का चुनाव, ऐसे वर्ड का चुनाव जो आप लोगों को ट्रैक करे, ऐसे वर्ड का चुनाव जो कि सेल्स क्रिएट करने में हेल्पफुल करे। सेकंड, हमने बात की थी डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में हमने बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे कि अपना मैसेज, अपनी ऑफर, अपनी वेबसाइट, अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने का तरीका है। इसमें हमने बड़ी डिटेल में बात की है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आगे कॉन्सेप्ट आता है फनल बिल्डिंग का। डिजिटल मार्केटिंग और में फनल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट। फनल बिल्डिंग क्या है? वो है रियल स्ट्रेटेजी। इस पर भी हम बात कर चुके हैं। जो कंपेन रीटारगेटिंग आ जाती है, या हमें ईमेल्स के फॉलोअप्स आते हैं जब हम किसी वेबसाइट पर जाएं, तो अबंडेंट कार्ट का मैसेज आता है कि आपने प्रोडक्ट बाय करने की, आप बाय कर लें, 10% डिस्काउंट लगा। ये रीटारगेटिंग में आ जाता है। एक्चुअली में आपकी स्ट्रेटेजी क्लाइंट्स को पुश करते हो कि वो आपकी प्रोडक्ट बाय करें। ये हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ बेसिक सा। अब थर्ड स्किल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। एंड इट्स वेरी मैजिकल स्किल एंड इट्स माय मोस्ट फेवरेट स्किल एंड इट्स वेरी कोर थिंग ऑफ एनी बिजनेस इज हाई टिकट क्लोजिंग। हाई टिकट क्लोजिंग, राइट डाउन कर लें, हाई टिकट क्लोजिंग। मैंने लाइक आप लोगों को पहले भी कहा, लेट्स ब्रिंग योर कॉपी पेंसिल, टर्न ऑन योर कैमरास इफ यू कैन, राइट डाउन करो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। हाई टिकट क्लोजिंग। हाई टिकट क्लोजिंग क्या? बहुत सारे लोगों को पता होगा
मैसेज कर रहे हैं, लाइक चैट में बताएं यार, लाइक हाई टिकट क्लोजिंग क्या है, व्हाट इज हाई टिकट क्लोजिंग, चैट में बताएं प्लीज, व्हाट इज हाई टिकट क्लोजिंग। महंगी चीजें प्रोफेशनल लोगों को सेल डील क्लोज करने को कहते हैं, क्लाइंट को आसान। नो आइडिया। एवरीवन जस्ट राइट योर आंसर फास्ट। कोई भी स्किल जो आपको हाई पे करे ना, नो, हाई टिकट क्लोजिंग इट्स सेलिंग प्रीमियम स्टॉक, सेलिंग स्टॉक विदाउट बीइंग सेल्सy। महंगी चीजें बेचना बगैर सेल्समैन दिखे, ठीक है, ऐसे मैसेज को कन्वे करना कि अगला बंदा आपकी प्रोडक्ट खरीदे। और हाई टिकट क्लोजिंग में वो प्रोडक्ट्स आती हैं जिनकी वैल्यू $5,000 से ऊपर है, या जिनकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, वो वाली चीजें इसमें आती है, ठीक है ना, वो वाली चीज आती है। अब बेसिक ई कॉमर्स में इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि दुनिया एग्जिस्ट करती है ई कॉमर्स के अलावा भी। असल दुनिया, असल एंटरप्रेन्योर्स हैं ही वो जो स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, बिल्डिंग द डिजिटल प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग हाई सर्विसेज। सॉफ्टवेयर कंपनीज की एग्जांपल है, उनका एक एक प्रोजेक्ट 5-5, 10-10, 15-15, 50-50 डॉलर का एक प्रोजेक्ट होता है, ओके। सो वेयर हियर कम द हाई टिकट क्लोजर। 5,000 से ऊपर की कोई भी चीज को क्लोज करना हाई टिकट क्लोजिंग के अंदर आता है। और हाउ यू कैन क्लोज इट, कॉपी राइटिंग सब कुछ यहाँ पे फेल हो जाता है। सिर्फ वर्ड पढ़ के कोई भी इतनी बड़ी पैसे नहीं लगाता, नोबडी गना, अनटिल अनलेस वो एक रियल पर्सन से बात करो, रियल पर्सन ऐसा हो जो कि एक्चुअली में उसको बता सके कि दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू। अब हम क्या करते हैं, आप में से बहुत से लोग होंगे, एक्चुअली काफी लोगों को तो पता नहीं, कुछ काफी लोगों को बेसिक आइडिया होगा सेल्स कॉल का, ठीक है, सेल्स कॉल का। अब सेल्स कॉल्स में हम क्या करते हैं, हमारे ये कॉल सेंटर्स है ना, यहाँ सेल्स कॉल भी होती है सब, लेकिन ये स्क्रिप्ट बेस्ड होती है, स्क्रिप्ट दी होती है, आपने बोली या ना बोली, दैट्स नॉट लाइक हार्ड, दैट्स नॉट एक्चुअली रियल सेल्स कॉलिंग, ठीक है। सो इसमें व्हाट इट इंक्लूड, हाई टिकट क्लोजर आप कैसे बन सकते हो, यू हैव टू स्टडी साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी पे बुक पढ़नी पड़ती, आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल डॉक्टर है। डॉक्टर के पास कभी गए हो, कभी उससे गए हो ना डॉक्टर के पास, यही होगे ना, कभी ऐसा हुआ कि आपने उसको एक चीज बताई है कि मेरा गला खराब है, 3 चीजें उसने खुद ही पूछनी है, अच्छा फीवर है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, बाजू में दर्द है, टांग में दर्द है, 4-5 चीजें वो खुद ही कह देता है। हैव दिस एवर हैपेंड, लाइक टेल मी इन द चैट गाइस, हैव दिस एवर हैपेंड कि आप डॉक्टर के पास गए हो, आपने एक चीज बताई है, 4 चीजें उसने आपसे खुद ही बता दी आपको कि आपको ये मसला है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। यस, एवरी टाइम, यस यस, एवरीथिंग लंबी प्रेस्क्रिप्शन। डॉक्टर इज अ रियल हाई टिकट क्लोजर, doctor is a real high ticket closer, not high ticket closer, you can say that he is a good sales call person। हाई टिकट क्लोजिंग में ये होता है कि आप क्लाइंट की प्रॉब्लम उससे ज्यादा समझते हो, क्लाइंट को उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम का नहीं पता होता, लेकिन आपको पता होता है। अब आपको कि वो कैसे पता होता है, यू डू राइट क्वेश्चनिंग, आप कस्टमर से क्वेश्चनिंग करते हो, राइट क्वेश्चनिंग इज लाइक वेरी गुड। सारा डिपेंड ही करती है, सेल की क्लोजिंग डिपेंड करती है क्वेश्चनिंग पे। हम क्या करते हैं, सर दिस इज आवर प्रोडक्ट, सर दिस इज सो गुड, सर दिस इज सो पावरफुल, सर दिस हैव 10 फीचर्स, हम ये करते हैं जो हमें पता है। वो टोटली ऑपोजिट है जो हम कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू टेल दैट योर प्रोडक्ट इज गुड, you don't have to tell that your product has this feature, this feature, this feature, you just have to ask right question कि सर आपको क्या मसला आ रहा है। चेयर की एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा जी चेयर, आप चेयर बेच रहे हो, चेयर बहुत ही अच्छी चेयर, लाइक वेरी वर्ल्ड का मोस्ट प्रीमियम फॉर्म ऑफ ना, आस्किंग सर आपने उसको ये नहीं बताना सर बहुत अच्छा फॉर्म है, बड़ी प्यारी चेयर है, प्रीमियम चेयर है, लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव चेयर है, यू हैव टू आस्क देम राइट क्वेश्चन। अच्छा लाइक यू जस्ट केम हियर टू आवर प्लेटफॉर्म, आप चेयर्स को देख रहे हैं, आप मुझे बताएंगे लाइक आपके पास पहले चेयर है कोई अवेलेबल, यूज कर रहे हैं पहले कोई चेयर,
अच्छा कर रहे हैं, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है? वो आपको बताएगा यार कोई प्रॉब्लम फेस हो रही होगी तो नहीं के लेने आया ना। वो आपको बताएगा यार कमर में दर्द रह रहा है, लाइक मैंने 12 घंटे लैपटॉप पे काम करना होता है, कमर में दर्द है। वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही बता रहा है, आप बस अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे। आपने फिर उसी प्रॉब्लम्स को सुनते हुए, उसकी प्रॉब्लम को सुनते हुए उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और आपने उसको राइट वे में कन्वे करना। फिर आपने उसे कहना है सर दिस इज अवर चेयर, आप ये चेयर यूज करेंगे, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कभी लाइफ में कमर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लाइक गूगल का सीईओ ये चेयर यूज करता है, टेस्टिमोनियल्स देते हो आप, उसकी साइकोलॉजी समझते हो, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन साइकोलॉजी। और ये हाई टिकट क्लोजिंग जो है ना, इसमें एक मेजर रोल कॉपी राइटिंग का भी है। ये चीज लिंक्ड है कॉपी राइटिंग के साथ। कॉपी राइटिंग क्या होती है? वर्ड, पावरफुल वर्ड दैट एक्चुअली सेल्स। इट्स नॉट लाइक फैंसी वर्ड, इट्स वर्ड दैट एक्चुअली सेल्स। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वर्ड्स हैं ब्रदर। वायरल वीडियो की स्क्रिप्ट है, वर्ड्स हैं ब्रदर। कॉल पे बात कर रहा हूँ, वर्ड्स हैं। सो इट 100% लिंक विद कॉपी राइटिंग। आपको पहले कॉपी राइटिंग सीखनी है, फिर साथ में आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, और फिर आपको हाई टिकट क्लोजिंग सीखनी है। ये 3 बिजनेस के पिलर सीख लो यार, यू विल नेवर फेल इन योर लाइफ, आई कैन गारंटी यू। और जो लोग नए आए हैं सेशन में, भाई दीज 3 पिलर्स आर हाई इनकम स्किल। अगर आप बिजनेस अपना नहीं भी बिल्ड करना चाह रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट नहीं भी बिल्ड करना चाह रहे हैं, टोटली फाइन, यू कैन फ्रीलांस इट। आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। यू कैन चार्ज लिटरली वन ब्रांड लाइक 10 to 15 लाख ओनली बेस्ड ऑन वन स्किल। अगर आपको तीनों स्किल पे आपको ग्रिप है ना, यू कैन इस्तेमाल। लोग आपके पीछे पागल हो जाए, लोग आपके पीछे पागल, बट इट विल टेक टाइम। हर स्किल एटलीस्ट 1 साल मांगता है। यू नीड टू गिव 3 years, यू नीड टू गिव 3 years ऐसा बनने के लिए कि भाई लोग कहें कि यही काम करना है तो सिर्फ इस बंदे के साथ काम करना। हर स्किल का लाइक यू कैन से दैट कॉपी राइटिंग हम 6 मंथ में बेसिक और अच्छी इंटरमीडिएट लेवल की सीख सकते हो अगर आप दिन के 5 से 6 घंटे दो। इफ यू स्पेंड ऑन, यू कैन मेक मनी फ्रॉम दैट। ये एक ना प्रोसेस है, मैं आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस दिखा रहा हूँ। जो प्रोसेस आपने फॉलो करना है, हम पता क्यों लैग कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना क्लियर पाथ ही नहीं पता। मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने अपने गोल्स ही नहीं डिफाइन किए। ये लॉन्ग टर्म पाथ है। पहले कॉपी राइटिंग सीख लो, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, फिर हाई टिकट क्लोजिंग सीख लो। इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक तीनों सीखोगे फिर पैसे बनेंगे। नो नेवर। कॉपी राइटिंग एक खुद हाई इनकम स्किल है जिससे आप इजीली 10 से 15 लाख बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग खुद हाई इनकम स्किल है। जब आप एक स्किल सीख लोगे यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट इट टेक 1 year फॉर वन स्किल सो दैट यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई वुड से एक स्किल सीखो, पैसा बनाओ, फिर बिजनेस स्टार्ट कर दो, साथ में डिजिटल मार्केटिंग सीखो, फिर बिजनेस स्टार्ट करो, फिर हाई टिकट क्लोजिंग आहिस्ता 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 साथ, तीनों आहिस्ता आहिस्ता साथ में सीखते हैं। तो दिस इज द टोटल फ्रेमवर्क। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे आप अपनी लाइफ में कभी मार नहीं खाओगे, कभी मार नहीं खाओगे। आई कैन 100% गारंटी यू यार। सो एक्चुअली मैं आपको इसका रियल यूज केस भी बता दूं। लाइक आई वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में ग्रोथ मार्केटर हूँ। आप मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल चेक कर लेंगे। आई चार्ज इन कमीशन बेस्ड, मैं उस कंपनी को कमीशन बेस्ड चार्ज करता हूँ। मैं उस कंपनी की टीम को भी समहाउ ट्रेन एट स्टार्ट। किसी भी कंपनी के साथ, मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी की एग्जांपल दे रहा हूँ, एट स्टार्ट किसी भी कंपनी के साथ आप 3 से 5% कमीशन पर वर्कआउट कर सकते हैं यार, कि मैं आपकी सेल्स क्लोज कराऊंगा। मैं सिर्फ हाई टिकट क्लोजिंग की बात करूँ एक स्किल की, अगर आप सिर्फ वही सीखें, आपकी सेल क्लोज कराऊंगा लेकिन आपको 3 से 5% पर सेल पे लू, यू कैन मेक लॉट हेल ऑफ मनी, हेल ऑफ मनी यू कैन मेक। अपनी पुराना माइंडसेट रिमूव कर दो प्लीज। 21 साल 22 साल से वही चीजें करते आए और स्टिल वहीं खड़े उस सेक्शन में आए। अगर आपको बहुत पता होता तो आप इस सेक्शन में होते ही ना। जो 22 साल किया है ना उसको भूल जाओ, एक बार ना दोबारा से रिफ्रेश कर लो। हमारे इसमें कॉन्सेप्ट ही खराब हो क्या करते हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप, सेक्शन एंड होने वाला है, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता दूं जो आपने एक्चुअल में करना है। और अगर आप इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे, यू गोना इस्तेमाल।
एक साल जो कह रहा हूँ कर लो, पता लग जाएगा आपको, सी द डिफरेंस। आपके पास माइंड है, साथ साथ चीजें पता लगेंगी ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेनिफिशियल भी है कि नहीं बेनिफिट। ओके, तो योर नेक्स्ट स्टेप, द एक्चुअल की टू सक्सेस। इंफॉर्मेशन ले ली, थ्योरी ले ली, माइंडसेट बिल्ड हो गया, चीजें पता लग गई ना, थोड़ी सी चीजें कुछ ना कुछ तो सीखा है ना, जस्ट टेल मी इन द चैट, कुछ ना कुछ तो सीखा है ना, कुछ कुछ ब्रॉडर व्यू हुआ कि नहीं, माइंड थोड़ा सा हटा के नई चीजों से, जो चीजें पहले पता थी। जस्ट टेल मी इन द चैट गाइस, आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर अगर कोई बच्चा है यहाँ पे, लाइक टू नाउ दैट आई नो समथिंग, आई वुड लव टू ऐड हिम इन नेक्स्ट सेशन, ताकि वो भी आके, अगर उसके पास नॉलेज है, अगर आप आपके पास, मैं नॉलेज दे रहा हूँ यार, अगर तुम में से किसी के पास नॉलेज है, आप आओ, मुझे मैसेज करो पर्सनली कि भाई मैं सेशन में आना चाहता हूँ आपके साथ, आई विल लव टू ऐड यू, मे बी आई विल लर्न फ्रॉम यू यार, डजेंट मैटर मैंने कितने साल लगाए, हो सकता है कोई चीज आपने ऐसी देख ली हो, ऐसा नॉलेज ले लिया जो मेरे पास ना हो, इट्स टोटली लाइक इट्स ओके ब्रदर। आप मुझे बता सकते हैं कि लाइक यार मेरे पास नॉलेज है, आई वांट टू कम इन द सेक्शन, आई वांट टू बिल्ड माय कॉन्फिडेंस, आई विल लव टू ऐड यू। ओके, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द की टू सक्सेस, जो आपने चीजें इंप्लीमेंटेशन करनी है। ये ग्रुप डिफरेंट क्यों, मैंने शुरू में बता दिया कि ये इंफॉर्मेशन आप बुक्स पढ़ेंगे ना आपको मिल जाएगी, आप पेड कोर्सेज कुछ लेंगे आपको मिल जाएगी, आप डिटेल आर्टिकल पढ़ेंगे आपको मिल जाएंगे, ये जो इंफॉर्मेशन मेरे सेक्शन में। डिफरेंस क्या है इस कम्युनिटी का, डिफरेंस इज दैट कि हम इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करते हैं। ये दूसरी कम्युनिटीज नहीं है कि आप एड ऑन हो गया, आपने अपनी सरदर्दी बस भाई लेक्चर देख लिया चले गए, मैं नहीं जाने दूंगा ऐसे, मैं ग्रुप से निकाल दूंगा अगर असाइनमेंट नहीं करोगे। आई डोंट वांट लेजी पीपल इन दैट, आई डोंट वांट टू चेंज योर लाइफ। मैं कम्युनिटी का नाम नहीं खराब करना, कम्युनिटी में 10 लोग हों लेकिन अच्छे हों, इट्स वर्थ इट देन के 300 लोग। यू हैव टू इम्प्लीमेंट थिंग। मैंने असाइनमेंट पहले भी 6 असाइनमेंट्स मैं दे चुका हूँ ग्रुप में, कुछ लोगों ने किए कुछ ने नहीं। टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं या नहीं। आपने मेरे से बड़े लोगों की देखी होंगी, आपने एलेक्स हरमोजी को देखा होगा, आपने अली अब्दाल को देखा होगा, ही हैव लाइक ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉलेज, मुझसे बहुत ज्यादा है। फर्क क्या है कि आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, देख लिया। यू नीड अ राइट मेंटोर जो आपसे इंप्लीमेंट करवाए। नाउ लेट्स कम टू द लाइक पॉइंट। सबसे पहला स्टेप, ये असाइनमेंट्स है, ये असाइनमेंट्स हैं, लिसन टू मी गाइस, आपने कॉपी पेन से ले लें प्लीज। पहला पहला स्टेप, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, नोट डाउन करो, कॉपी पे लिखो कौन सी ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो आप, जिस पे आप डेली टाइम पे स्पेंड करते हो, बेशक 4 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, 2 घंटे, 3 घंटे हैं, आप डेली उस पर लगाते हो, लेकिन वो आपको आपके गोल्स में मदद नहीं कर रहे, आपको आपके गोल्स में मदद नहीं करके, जस्ट रिमूव दैट ब्रदर। इसको अपनी जिंदगी में रिमूव कर दो। यू डोंट वांट इन योर लाइफ, इसको रिमूव कर दो अपनी लाइफ में। इट कैन बी योर फ्रेंड्स जो कि आपको लगता है कि दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, दे डोंट वांट टू चेंज देयर लाइफ। इट कैन बी पार्टीज, इट कैन बी नेटफ्लिक्स, और इट कैन बी योर गर्लफ्रेंड, इट कैन बी योर बॉयफ्रेंड। उन्हें कहो, प्यार से कन्वे करो, राइट मैसेज, अगर आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वी विल अंडरस्टैंड योर ब्रदर। ओके, आई जस्ट वांट टू चेंज माय लाइफ, मेरी लाइफ चेंज होगी, तुम्हारी लाइफ भी साथ ही चेंज होगी। आई जस्ट नीड 1 year, आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर 1 year। 1 साल मुझे दे दो, 1 साल हम 5 घंटे की बजाय दिन में आधा घंटा बात करेंगे, दिस विल चेंज यू। स्पेशली लाइक 18, 19, 20 की जो एज होती है ना, हमें हमें बड़ा क्रेज होता है पाकिस्तानी वाम कि हम लाइक वी विल मेक बॉयफ्रेंड, वी मेक गर्लफ्रेंड। तो ये क्रेज उतर जाता है जब शादी का टाइम आता है ना, व्हेन यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट, ये क्रेज उतर जाता है, बड़े अच्छे से उतर जाता है। रिमूव द डिस्ट्रैक्शन ब्रदर। टेल हर दैट यू वांट टाइम, टेल हिम दैट यू वांट टाइम। अगर वो वाकई में आपके साथ सिंसियर हुआ या सिंसियर हुई, वो समझ जाएगी दैट दिस इज द बॉय हु एक्चुअली आई बिलीव इन हिज गोल, एंड दिस इज द बॉय हु एक्चुअली वांट टू चेंज हिमसेल्फ। ओके, एक और चीज जो हम सब लैक करते हैं, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज, आई एम सीइंग बोथ ऑफ यू गाइस, चूज वन एक्सरसाइज। चूज वन एक्सरसाइज, डेली की एक्सरसाइज करो 20 मिनट। ये यू माइट थिंक यार क्या चवले मार, यू माइट थिंक, बट पैसा विदाउट हेल्थ इज नथिंग, विदाउट हेल्थ इज नथिंग। वेरी जरूरी है, आप फिट हो, आप गुड लुकिंग हो, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो। अल्लाह करे आप लाइक फ्यूचर में, लाइक यू जस्ट कम टू द स्टेजेस एंड यू गाइस आर लाइक एट द बूम, आपको लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना होगा,
यू शुड हैव लाइक गुड डेली एक्सरसाइज करो। आपकी मेंटल हेल्थ ना, आपके ब्रेन के मसल स्ट्रांग होते हैं। यू विल लव टू ऐड मोर एफर्ट इन योर वर्क। इसका हमें लगता है कि सिर्फ फिजिकली अच्छा होता है, ये हमारे ऑब्वियसली हमारे हार्मोन पे इफेक्ट करता है, हमारे डेली लाइफ पे बहुत इफेक्ट करता है। इसको इम्प्लीमेंट करके देख लो, 1 महीना जस्ट डू एक्सरसाइज, आपकी वर्क की प्रोग्रेस भी इंप्रूव होगी। चूज करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। सेकंड टास्क है एक्सरसाइज चूज करो, लिख लो कि कौन सी करनी है। इट कैन बी टेबल टेनिस, इट कैन बी जिम, इट कैन बी आप घर में पुशअप लगा लो, घर में सिटअप्स लगा लो, ठीक है। दिन के 15 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, लेकिन दो। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो इस सेशन का कोई फायदा नहीं अगर आप ये नहीं करते। चूज वन स्किल। मैंने आपको पाथ बता दिया, आप या तो मेरे पाथ पे चल लो, या जो आपका दिमाग कहता है उस पे चल लो, या जितनी 20 साल से आप जहाँ पे से देखते आ रहे हो वहां पे चल लो। आई विल से चूज वन स्किल, इट शुड बी कॉपी राइटिंग। क्योंकि कॉपी राइटिंग सिर्फ स्किल नहीं है यार, हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इट्स नॉट अ वन स्किल। बोलना, बात करना, अल्फाज का चुनाव, इट्स एवरीथिंग। इट्स अ कोर थिंग हर बंदे को आना चाहिए। एक स्किल चूज करो, पहला स्किल चूज करो कॉपी राइटिंग। एक्सेप्ट कर लो अपने माइंड में। वही ना, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगते हैं। कल को किसी और ने कुछ कह देना, यार क्या कॉपी राइटिंग कर रहे हो, डिमांड ही खत्म हो गई है, एआई आ गई है। इतना तो लोग हर चीज के बारे में कह रहे हैं, एआई आ गई है। नॉट दैट। एक चीज के पीछे लग जाओ, फिर रगड़ा फेर दो उसको यार, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू यार। एंड फोर्थ फोर्थ असाइनमेंट, राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। लिख रहे हो, राइट डाउन योर 2027 गोल्स। हमने शुरू में भी डिस्कस किया, प्लीज वहां से जाके दोबारा देख लीजिएगा। विजन और गोल में डिफरेंस है। अपना 2027 का पहले विजन लिखो, फिर उसको डिवाइड करके गोल्स लिखो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड विजन। इसको अंडरस्टैंड करो, वीडियो को दोबारा देख लो, शुरू से ना दोबारा देख लोगे, नहीं समझ आएगा। नहीं, पहला विजन लिखो, विजन लिखने के बाद अपने गोल्स को लिखो। गोल्स और विजन प्रेजेंट में लिखने हैं हमें, गोल्स हमेशा, विजन सॉरी प्रेजेंट में लिखना है। I own a 600 people copywriting agency. I am the boss of 600 people agency, marketing agency. I am the boss of $100 million evaluation company. इसकी $100 million वैल्यूएशन कंपनी का मालिक। डिटेल्ड में लिखना है, ऐसी चीजें जो ट्रैक हो सके, ताकि आप 2-3 हफ्ते बाद या 1 साल बाद देखो ना, तो आप उसको ट्रैक कर सको, यार ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। तो आपने डिवाइड करना है 3 पार्ट में। पहला 1 साल का लिख लो, फिर दूसरा 2026 का लिख लो, फिर 2027 का लिख लो, फिर 5 साल का लिख लो। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 2026, 2027 और फिर लाइक 5 साल का, जो भी बने। राइट डाउन, वे इंपॉर्टेंट। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्यों लिखवा रहा हूँ? कॉपी पेंसिल में अपने हाथों से लिखना, डेली पढ़ना है यार इसको। आपने, आप कहते हैं ना मोटिवेशन लूज होती है, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता until unless you motivate yourself। डेली कॉपी पेंसिल अपना, सुबह उठना, स्कूल जाने से पहले, यूनिवर्सिटी जाने से पहले, जॉब जाने से पहले, मुंह हाथ धो के नमाज पढ़ के एक बार अपना जो पेपर है ना, उस पेपर की कॉपीज निकाल लो, अपने बेडरूम के सामने लगा लो। ये जैसे भी करना है, डेली उसको पढ़ना है, और पढ़ना भी सुकून से है। ये नहीं कि नजर मार ली बस, ठीक है मैं तो गया काम। डेली पढ़ना है, सुबह टाइम उठने से और सोने से पहले। आपको लग रहा है यार क्या शिट है, नॉट अ शिट, दिस इज आपके माइंड को चेंज करने का सिस्टम। अब आपका 21 साल का जो माइंड ट्रेन हुआ है, वो आपको लगता है एक दिन में चेंज हो जाएगा, ये वीडियो देखने के बाद चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट, उसको टाइम लगेगा चीज अपने माइंड में लाने के। भाई मेरे ये गोल है, मैंने अचीव करना है। आपको कोई पूछे आपका गोल क्या, आप ऐसे 10 सेकंड में बताओ मेरा ये गोल। पूछे विजन क्या, 5 सेकंड में बता दो मेरा विजन ये है। क्लियर होना चाहिए, इसी वजह से तो मार खाते हैं। इसको आपने लिखना है प्लीज यार। एंड थर्ड थिंग, अब आपको पता लग गया आपकी स्किल क्या है, आपने डिस्ट्रैक्शन भी दूर कर दिया, आपने गोल्स भी लिखनी है, अब आपको पता लग गया व्हाट यू वांट टू अचीव। ओके, गॉट इट। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, कैलेंडरली नोट डाउन कर लो प्लीज। ये टॉप पे लिखा हुआ है सेट कैलेंडरली। ये एक ऐप है, लाइक आप इसमें डे का स्केड्यूल ऐड ऑन कर सकते हो अपना कैलेंडरली। इसको आप डाउनलोड कर लें गूगल कैलेंडर।
इस पे आपने अब आपने गोल्स लिख ली है ना, अब गोल्स की बेस पे अपनी रूटीन बनाएं। दिन रूटीन कुछ हम अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इनमें से आपको पॉइंट मिल जाएंगे रूटीन के। अपनी रूटीन बनाए और कैलेंडरली में सेट कर लें डेली की रूटीन, ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली बेस पे आता रहे, हर घंटे बाद नोटिफिकेशन आ जाए कि यार अब टाइम है कॉपी राइटिंग पे, राइटिंग के लिए, अब टाइम है लिंक्डइन की पोस्ट का, अब टाइम है पानी पीने का, अब टाइम है नमाज पढ़ने का, अब टाइम है यूनिवर्सिटी जाने का। हर एक एक चीज का पूरे दिन का स्केड्यूल उसमें ऐड कर लो, ताकि आपको हर घंटे बाद नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप किसी और काम में बिजी हो गए हो तो आपको अगर माइंड क्लिक करे यार मेरे गोल तो कुछ और है, व्हाट आई एम डूइंग, मैं इंस्टा स्क्रॉल क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप वापस आपको बार बार कोई पुश करता रहे, आपको फ्री की मोटिवेशन मिलती रहे कि भाई कर ले, शर्म खा ले कुछ, ठीक है। डेली बेस पे वो आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। गूगल कैलेंडर कहाँ से डाउनलोड ब्रदर? अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया भाई ने, गूगल कैलेंडर कहाँ से डाउनलोड होगा। अब देख रहे हो हमारी मेंटेलिटी कितनी स्टक हो चुकी है, कितनी स्टक हो चुकी है। हमें छोटी सी चीज के लिए ना कोई बंदा चाहिए बताने वाला। अब मुझे बताओ इससे वर्ष हो क्या सकता है, इससे वर्ष क्या हो सकता है कि हमने अपने आप को इस तरह ट्रेन कर लिया है कि हमें लगता है हमें कोई बताएगा तो हम कर पाएंगे। हमने अपने माइंड को इतना वर्ष कर लिया। ब्रदर सिंपल सी बात है, गूगल सर्च करो, यूट्यूब पे ड्रामे नहीं देखो, मूवीज नहीं देखते, इंस्टा स्क्रॉल नहीं करते, सिंपल जाकर सर्च कर लो हाउ आई कैन डाउनलोड कैलेंडर, हाउ आई कैन सेट अप माई कैलेंडर। पहली वीडियो आनी है 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो, जाके देखिए। यू डोंट हैव टू, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए अपने माइंडसेट को चेंज करो। छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों पे डिपेंडेंट ना हो, लोगों पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। कोई अवेलेबल नहीं है आपके लिए हर वक्त जो आपको बताए भाई ये कर लो, भाई ये कर लो, भाई ये कर लो, भाई ये कर लो। तो नौकर नहीं है भाई आप। अपने माइंड को ऐसे बिल्ड करो यार, मैंने कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में मैंने सॉल्व करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आए, वो बेशक मुझे दिन के 3 घंटे लगे या 10 घंटे लगे। अब मुझे बताओ वर्स्ट केस क्या था कैलेंडर का, भाई को ना पता होता क्या करना चाहिए था, गूगल पे जाता, गूगल पे ना वीडियो मिलती इसको, ठीक है, यूट्यूब पे ना मिलती, गूगल पे सर्च कर लेता, कोई ना कोई आर्टिकल आ जाता, आर्टिकल ना आता तो क्या कर सकता था, लिंक्डइन पे चला जाता, लोगों को मैसेज कर देता यार भाई प्लीज हेल्प कर दे, मैं ग्रो करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखो यार। अपने दोस्त को कांटेक्ट करो यार, मेरे से कैलेंडरली नहीं डाउनलोड है, प्लीज करवा दे। ये है कि अगर आप नहीं कर सकते उस केस में, फिर भी प्रॉब्लम को सॉल्व आपने ही करना, ठीक है। अपने माइंड को ये चेंज करो, ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज, वेरी बैड यार। छोटी छोटी चीज के लिए ना पूछो, अपना माइंड यूज करो, बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है दैट कैन गाइड यू। जब तक आप अपनी इनपुट अपने आप को टफ टाइम नहीं दोगे ना, प्रेशराइज नहीं करोगे, आप नहीं सीख सकते। ओके, हमने कैलेंडरली पे बात कर ली। अब बहुत सारे लोग होंगे, आई एम श्योर लाइक सब चैट जीपीटी यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लें, ठीक है। चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लें अगर ऑलरेडी किसी का नहीं है, और कुछ लोग यूज कर रहे होंगे लेकिन दे नो वेरी बेसिक, उनको सिर्फ बेसिक आइडिया होगा व्हाट इज लाइक चैट जीपीटी का बेसिक क्वेश्चनिंग आंसरिंग करना। तो कुछ लोग तो लाइक यूज ही नहीं करते होंगे, लाइक उनको सिर्फ पता होगा। लाइक कितने लोग चैट जीपीटी पे अकाउंट बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं? व्हाट या डीप सीक एक ही चीज है यार, चैट जीपीटी कर लो, डीप सीक कर लो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जितने भी आया हो, जेमिनाई आया हुआ है गूगल का, डीप सीक आया हुआ है, नया आया मार्केट में, क्लाउड आया हुआ है, लाइक ऑल आर सेम थिंग, लाइक यूजिंग द सेम टाइप थिंग। इन पे अकाउंट सेटअप करो। सिर्फ अकाउंट सेटअप करना काम नहीं है भाई, आपको वीडियो देखनी है कि हाउ टू एक्चुअली यूज देम इन अ पावरफुल वे। इसका आंसर सिर्फ ये तो नहीं है कि भाई कि क्या करें भाई, ये कैलेंडरली का अकाउंट कैसे, ये सिर्फ इसका यूजर ये नहीं है, इसका यूजर बहुत पावरफुल वे में कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड योर एप्स, यू कैन ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, आप करियर की एडवाइस दे सकते, कि आपका मेंटोर है, चलता फिरता मेंटोर है, चलता फिरता मेंटोर। और मेंटोर भी ऐसा जो कि ही इज लाइक सुपर पावरफुल, ही हैज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको यूज करना सीखो यार। आपके पास कोई नहीं है, यूज इट, टॉक टॉक विद इट, कहो कि भाई मैं स्टक हूं, हाउ आई कैन मेक मनी, कहो उससे, वो आपको आइडियाज देगा, दिमाग खुलेगा। डेली डेली के 15 मिनट इसके साथ चैट करनी है आपको। असाइनमेंट में लिख लो डेली के 15 मिनट चैट जीपीटी के साथ चैट करनी है, डजंट मैटर आपको पता है क्या नहीं करनी, क्या नहीं, आपने बस उससे बात करनी।
अब उससे इश्क में शुक आना शुरू कर देना, यू जस्ट हैव टू लाइक बिजनेस टॉक। बुक का पूछ लो भाई कि आई एम लर्निंग कॉपी राइटिंग, विच बुक शुड आई रीड? आई एम लर्निंग कॉपी राइटिंग, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ लाइक फॉर्म्स दैट कन्वर्ट, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ लैंडिंग पेज दैट कन्वर्ट्स। ये मैंने कॉपी लिखी है अपने हाथों से, इज इट गुड और नॉट, इज इट बैड और नॉट, रेट इट। तो दिस इज द थिंग ब्रदर, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। ओके गाइस, सेशन बस कंप्लीट करने लगा। ChatGPT का अकाउंट बना लिया, रोज की 15 मिनट की डिस्कशन करनी है आपने। और अगली असाइनमेंट है लिंक्डइन। लिंक्डइन, मेक योर लिंक्डइन अकाउंट। लिंक्डइन अकाउंट यार सो पावरफुल, लिटरली यू कैन मेक मिलियंस सिर्फ लिंक्डइन अकाउंट। स्किल आपने चूज कर लिया कॉपी राइटिंग, ठीक, लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ, गेट अ वीडियो, देखो वीडियो से तो कैसे अच्छा लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ। मैंने पर्सनल ब्रांडिंग की वीडियो लगाई अपने यूट्यूब चैनल पे, वहां पे भी मैं अच्छा कंटेंट पोस्ट करूँ लाइक टोटली अवेलेबल। आप वहां से जाके देख सकते हैं लाइक हाउ इज माय लिंक्डइन अकाउंट, हाउ आप किस तरह से यूट्यूब से डिफरेंट लाइक बड़े यूट्यूब की वीडियो देखिए, हाउ यू कैन सेट ये लिंक्डइन अकाउंट अपने स्किल के हिसाब से, जो स्किल है ना जो आप बेचना चाहते हो उसके हिसाब से लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ। फॉलो अप करो थोड़ा सा ना, उसको वार्म अप करो डेली के, कुछ लोगों को फॉलो करिए, 5-6 लोगों को फॉलो कर लिया, 2-3 लोगों को कमेंट कर दिए पोस्ट पे, और डेली की एक पोस्ट लगानी है। डजेंट मैटर अभी आपको कोई भी नॉलेज नहीं है ना, आप ChatGPT से लिखवा लो, आप ChatGPT से लिखवा के लगाना शुरू कर दो, लेकिन आपने लगानी है अनटिल अनलेस आपके पास रियल नॉलेज खुद का अपना आना स्टार्ट हो। आज का लेक्चर नोट किया है ना, कुछ तो सीखा है ना, जाके पोस्ट लगा दो, 2-3 पोस्ट निकाल दो, मेंशन कर दो मुझे, जाके पोस्ट लगा दो यार, अपने लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ। लिटरली 1 साल अगर आप पोस्ट करते हो तो आप मुझे दवाएं दोगे, आपको इतना क्लाइंट मिलेगा यार, आउटरीच कर करके आउटरीच करोगे डेली तो आपको इतने क्लाइंट मिलेंगे, और क्लाइंट भी गोरा क्लाइंट मिलेगा, हु विल पे इन डॉलर। पाकिस्तान में रुपए की वैल्यू थोड़ी डाउन होगी, वी हैव टू अर्न इन डॉलर, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट, प्लीज मेक योर अकाउंट लाइक, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा काम नहीं, मैं एंड पे एक्सप्लेन करूंगा कितने कितने मिनट लगेंगे, ज्यादा काम नहीं है। लाइफ तो चेंज करना है ना यार, अब आप 4-5 साल तो नहीं वेट कर सकते अपनी लाइफ को चेंज करने का। यू हैव अ पेरेंट्स यार, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपने पेरेंट्स को अपनी लाइफ दे और उनके लिए कुछ करे। यू हैव अ फैमिली, मे बी सम ऑफ यू आर लाइक मैरिड, some of you have like dreams, we can't wait, we have to do work। मैं 16 घंटे काम करता हूँ, मैं ऑफिस जॉब करता हूँ, जॉब करने के बाद अपने वेंचर पे काम, 3 वेंचर्स मेरे चल रहे हैं, मैं तीनों पे काम, फिर मैं कंटेंट की स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, शूट करता हूँ, फिर सेशन की तैयारी करता हूँ, बाकी चीजें करता हूँ, आई एम स्पेंडिंग माई मनी। एक और चीज मैं बता दूँ यार, पैसे लगाना सीखो प्लीज। हम हमारा ना असल में कोर्स कोर्स वाले माइंडसेट ने ना, ये कोर्स बेचने वालों ने हमारा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट कर दिया। अब कोर्स बेचना गलत नहीं है, गलत कोर्स बेचना गलत है, बगैर वैल्यू के कोर्स बेचना गलत। खलीब दाल, ईमान गाजी, एंड्रयू टेट सारे कोर्स बेच रहे हैं ना, दे आर नॉट रॉन्ग, पीपल उनसे, लोग उनसे खरीद रहे हैं, महंगे महंगे कोर्स हैं, $500-500 के कोर्स है, लोग उनसे खरीद रहे हैं क्योंकि वो रियल वैल्यू दे रहे हैं। हमारे यहाँ वालों ने कोर्स बेचे लेकिन वैल्यू नहीं दी, वहां को सही पाथ नहीं दिया, सही मेंटरशिप नहीं दी। अब लोगों का माइंडसेट इतना गंदा हो गया कि भाई कोर्स बेच रहा है ये तो, कोर्स बेच रहा है ये तो, मुझे लिटरली कमेंट्स आते हैं। लेकिन अभी मैंने कमेंट का रिप्लाई किया थोड़ी देर पहले, लाइक 2-3 आवर्स पहले, कि एक नया मार्केट में आ गया है कोर्स बेचने वाला। नोट अबाउट लाइक, आप स्कूल में जाते हो, पैसे देते हो ना, उर्दू इंग्लिश मैथ सीखते हो, वो भी कोर्सेज सिखा रहे हैं। जो चीज बुरी है, जो चीज स्कैम है, वो ये है कि वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे, वो आपको ख्वाब दिखा रहे हैं कि करोड़ों कमाओ, कोर्स लो करोड़ों कमाओ, असल की चीज नहीं बता रहे, ये चीज गलत। मैं कहने लगा था अपने आप पे पैसे स्पेंड करो, अगर आपको कोई चीज लग रहा है, कोई आर्टिकल लग रहा है कि यार वैल्यूएबल है, बाय इट। अगर आपको लगता है ये किताब मुझे सिखा सकती है, बाय इट। बुक पे पैसे स्पेंड करो, बुक्स आपने पढ़नी है, बुक वाला ही आगे टॉपिक आ गया। लिंक्डइन का मैंने आपको क्लियर कर दिया, लिंक्डइन का अकाउंट बनाए, डेली की एक पोस्ट करें, यू विल गेट अ लॉट ऑफ लीड ब्रो, अगर सही तरीके से करोगे। अभी नहीं कोई इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है पता है वो बस पोस्ट करना स्टार्ट कर दो, या ChatGPT से लिखवा लो, सिंपल दैट। अब अगला पॉइंट आ गया हमारा, रीड 10 पेजेस ऑफ बुक।
मैं कहता हूँ कि 100 100 क्या 1000 वीडियो यूट्यूब की एक साइड पे और एक किताब एक साइड पे। कसम खुदा की मुझे किताबें पढ़ना बड़ा बुरा लगता था, मुझसे किताब पढ़ी नहीं जाती थी आज से 4 साल पहले। मुझे बहुत बुरा लगता था यार, क्या यार, ऊपर से पढ़नी भी इंग्लिश में पढ़ती, बुरा लगता था, नहीं पढ़ होती थी, 2 पेज पढ़ के बोरिंग लगने लग जाता यार। लेकिन जब मैंने एक किताब पूरी की ना, तो मुझे पता लगा कि भाई 1000 वीडियो एक साइड पे और किताब एक साइड पे। किताब में बंदे ने अपनी 35-30 साल की जिंदगी का निचोड़ लिखा होता है। स्टडी अबाउट बिजनेस, फनी मैगजीन की बात नहीं मैं कर रहा यहाँ पे, बिजनेस बुक की बात कर रहा हूँ। अब बंदे ने ना अपनी लाइफ का निचोड़ लिखा होता है किताब में। यार किताब पढ़ना सीख लो प्लीज। आपकी असाइनमेंट है डेली के 10 पेज पढ़ने हैं आपने, डेली के 10 पेज किताब के आपने पढ़ने, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, डेली के 10 पेज अपनी लाइफ में चेंज रखो। पहली किताब जो आपने पढ़नी है, मैंने ग्रुप में शेयर की है, एटॉमिक हैबिट्स। ये आपकी इनर आपको बताएगी कि आप डिसिप्लिन क्या और आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। 10 पेजेस डेली। और बुक खरीदने पे, बुक पे पैसे स्पेंडिंग, जो चीज आपको सिखाया ना उस पर पैसे लगाना चाहिए। आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी अगर आप थोड़ी रिसर्च करोगे। अगर कोई बुक पैसों की भी मिल रही है, पैसों की लगाओ। यहाँ पे मेरे यू कैन से दैट मैं उनको मेंटोर भी कहता हूँ, ठीक है, अदील भाई। लिटरली आप कांट यू कांट बिलीव लाइक गाइस, उस बंदे ने 10 से 15 लाख सिर्फ किताबों पे लगा दिया। मैं आपको अगले किसी सेक्शन में उनके साथ लेकर आई विल शो यू गाइस, 15 लाख रुपया उस बंदे ने किताबों पे लगा दिया। वो पागल नहीं है, उसको पता है जब ये मैंने किताबें पढ़ लेनी है, आज से 3 साल बाद मेरी टक्कर का बंदा ही कोई नहीं। हाँ, एक और चीज है, सिर्फ किताबें पढ़ने से चीजें नहीं चेंज होती, आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जो किताब पढ़नी है 1 वीक 2 वीक उसकी इम्प्लीमेंटेशन करो। जो किताब पढ़ी 2 वीक उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो किताब पढ़ी उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अपनी बुक पे पैसे लगाना, अपने चीजों में पैसे लगाना सीखो। अगर किसी का कोर्स मिल रहा है, इंस्पायर्ड। अपने पे पैसे नहीं यार, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पैसा लगाए बिना पैसा आ जाए, अपने नॉलेज को बढ़ाए बिना पैसा आ जाए? ये तो पागलपन है, ये तो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला सिस्टम। आई हैव स्पेंड लाइक $30,000 ऑन माय लर्निंग। और आपको कि पैसा नहीं है भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं, कैसे लगाऊं? भाई डू सम जॉब, ऊबर चला लो, 50-60 हजार रुपया कमाओ देता। केएफसी कर लो, केएफसी पे जॉब कर लो, 30,000 40,000 की जॉब, कॉल सेंटर पे कर लो 40,000 की, तो आजकल 35-40 हजार की जॉब मिलती है। पैसा लगाओ। अगर लड़कियां हैं, हाँ लड़कियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल, बट स्टिल दे कैन लाइक आस्क देयर पेरेंट्स। अगर वो जॉब नहीं कर रही, नहीं करना चाहती है, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो स्टिल यू कैन आस्क योर पेरेंट्स। आई हैव टू स्पेंड। आप यूनिवर्सिटीज की लाखों फीस देते हो, अपने पर नहीं लगा सकते। स्पेंड ऑन जहां, लेकिन लगाना वहां है जहां फायदा हो। और ये कैसे पता लगा फायदा हो? यू हैव टू रीड रिव्यूज। आपको चैट्स पढ़नी पड़ेंगी। अब अली अब्दाल का या एंड्रयू टेट का कोर्स लेना है, आप कैसे पता लगेगा अच्छा कोर्स? उस कोर्स के रिव्यूज पढ़ो, यूट्यूब पे सर्च करो कि इसका क्या इसके रिव्यूज हैं, रेडिट की चैट्स पढ़ो, लिंक्डइन पे जाके पोस्ट करो, मैं ये कोर्स लेने लगा हूँ, शुड आई बाय दिस कोर्स? और कुछ लोग होंगे कहेंगे नहीं लो, कुछ लोग होंगे ले लो। उनसे पूछना मैं क्यों लूं, कैन यू प्लीज लाइक एक्सप्लेन, इज इट वर्थ इट और नॉट? आपकी जिंदगी में इससे कोई चेंज आया कि नहीं आया? फिर लो, फिर स्पेंड करो। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट पोस्ट योर लर्निंग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, लिंक्डइन पे आपने जो भी लर्निंग किया, आप यार एक चीज मैं बताऊं, लोग ना बड़ा पसंद करते हैं जब आप अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हो कि यार मैंने ये किया। आपको आपको पता है डे इन लाइफ, अगर आज भी आप टिकटॉक पे डे इन लाइव वीडियो लगाओगे ना, अच्छी लगाओगे, उस पर व्यूज आ जाएंगे। वो क्यों? पीपल वांट टू नो व्हाट यू आर डूइंग, पीपल वांट टू नो कि आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हो दिन में। मैं गारंटी देता हूँ, आज डे इन लाइफ की वीडियो लगाओ, और अच्छी लगानी, अच्छी शूट करके और अच्छी स्क्रिप्ट लिख के लगानी है, वीडियो पे व्यूज आ जाए। मेरी दूसरी डे इन लाइफ की वीडियो थी, 14,000 व्यूज, 15,000। बिकॉज हालांकि डे इन लाइफ में कोई वैल्यू भी नहीं दी मैंने, बस मैंने अपनी रूटीन बताई। पीपल, आप लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं जब आप सब कुछ करो। सेम यू हैव टू पोस्ट। आप जो डेली सीख रहे हो, आप लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ट्विटर पे पोस्ट करो, वहां पे आप पोस्ट करते हो। और आखिरी चीज यहाँ पे, लाइक मैं आखिरी चीज आपको बताने लगा, लाइक स्पेंड 6 to 8 hours ऑन लर्निंग। आपके पास स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, डजंट मैटर, आपके पास टाइम होता है, आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दे सकते हो, भाई मैं तो जॉब करता हूँ। सर आपके पास रात है, आप दिन में 5 घंटे सोएं, अगर आपने गोल अचीव करने हैं ना 2 या 3 साल में, दिन में 5 घंटे आप सोएं।
आपके पास रात है, जो स्किल आपने सीखा है, कॉपी राइटिंग सीखने लगे हो ना आप, कॉपी राइटिंग पे दिन के 5 से 7 घंटे आपने लगाने ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा होगा वो कॉपी राइटिंग फंडामेंटल्स पे होगा, हम उसमें कॉपी राइटिंग डिटेल में पढ़ेंगे। उससे अगला होगा ऑफर क्रिएशन पे, कैसी ऐसी ऑफर कैसे बनाएं कि क्लाइंट कहे कि भाई लेना ही आपसे। फिर उसका अगला सेक्शन होगा हाई टिकट क्लोजिंग पे। फिर उससे अगला सेक्शन होगा कि हम कैसे इन स्किल्स को हाई पेइंग क्लाइंट्स कैसे ढूंढ सकते हैं स्किल्स। दीज आर द ऑल सेशन। मैंने आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर कर दी है, प्लीज डू इट। एक साल मेरी बात मान लो, इतने लोगों की बातें मान ली हैं, तो स्पेंड लाइक अ लॉट ऑफ टाइम। एक साल मेरी बात मान के जो जो मैं कहता रहा हूँ कर लो। खुद थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा दो, अल्लाह ताला ने दिया हुआ पैदा किया आपको, माशाल्लाह आप बड़े हो, तो अपना दिमाग भी लगाओ। कुछ जो चीजें मैंने बताई इनको डेली डेली करो, एंड आई बिलीव एक साल बाद आप बहुत चेंज हो जाओगे। आपके पास एक राइट ट्रैक होगा, आपके पास आपको पता होगा आपकी जिंदगी में। बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये क्या कर रही है, तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ छोड़ दो साइड पे यार, सब कुछ छोड़ दो। इस दुनिया में सबसे हाई पेइंग स्किल, हाई पेइंग जो कैटेगरी है ना, वो मार्केटर्स की है, कॉपी राइटर्स की है, हाई टिकट क्लोजर्स की है। तो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। आपके साथ जो जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया उनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। तो आई वॉन्ट ओनली वन थिंग फ्रॉम यू गाइस, सेशन जो आपने सीखा है लोगों के साथ शेयर, मेंशन मी एवरीवेयर, शेयर विद द पीपल, शेयर, टेल टू एवरीवन। अपने दोस्तों को बताओ ताकि वो भी सीखें। Tell them that someone is teaching a right thing. I want only one thing from you guys. LinkedIn पे पोस्ट करो, अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे मेंशन करके बताओ that this guy is teaching a real thing. अगर हो सकता है तो सेक्शन की अगर मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूँ, सेक्शन की रिकॉर्डिंग लाइक रीपोस्ट इट, वीडियोस रीपोस्ट करो। दिस इज द ओनली थिंग जो मैं आपसे चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के सेक्शन में।